study like playing, not be over serious about it. Take it serious, but एक होता है ना कि हद से अधिक कोई इस चीज को ये करने लगता है। किसी चीज को अगर हम लोग आसान समझ के करें, अगर उस काम को और फोकस के साथ, then वो चीज ज्यादा आसान होगी। एक्चुअली कुछ अच्छे अच्छे होता है डायलॉग्स हैं किसी चीज को हम लोग कुछ ओवर करने लगते हैं, ओवर। कुछ अच्छे अच्छे डायलॉग्स है। अगर पूरा सीरीज देखा होगा, लास्ट का जो है दैट इज क्लाइमैक्स है, उसमें उसका एक फ्रेंड होता है, बोलता है फ्रेंडशिप कोई रिलीजन तो नहीं कि किया ही जाए। दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डायलॉग स्पेशली फॉर यू पीपल एट दिस एज। जो नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोगों के इंस्टाग्राम और मैसेज वगैरह जो भरे पड़े रहते हैं, बेवकूफ़ी की हद होती है उसमें। दोस्ती और ये सब चीज़ें ठीक है, जब आपका कैरियर सेट हो जाएगा बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, दोस्तों की कमी नहीं है। जरूरी नहीं कि स्कूल फ्रेंड्स ठीक है दिलाते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा है वो कि जरूरी नहीं है कि दोस्ती की ही जाए और दोस्ती में अपना टाइम वेस्ट किया जाए, राइट। और भी चार चीज़ें हैं सर। एनीवे सो इस आज के सेशन के बाद ही मैं दूंगा एक अच्छा सा सेशन की स्टार्टिंग में। लास्ट टाइम हमने बात की थी मेन ऑफ द काइंड ऑफ जॉब जो है, क्योंकि जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ पे बेसिकली कॉर्पोरेटाइजेशन है नहीं पूरा, छोटे छोटे एसएमईज अगर हैं प्राइवेट सेक्टर में भी तो। और काफ़ी डिटेल में था, 2.5 घंटे हमने बात की थी। इस बार सेशन थोड़ा छोटा छोटा रखेंगे, बोरिंग हो जाता है लोगों के लिए, या काफ़ी लंबा होता है, हो सकता है कि आपका डेटा वेटा टैग भी खत्म हो जाए। सो एवरेज रखेंगे 1.5 घंटे, ज़्यादा सेशन नहीं रखेंगे इस बार, या अगर होगा तो दो पार्ट में करेंगे, राइट। सो बहुत ही डिफरेंट था लास्ट टाइम। हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी कि कैसे जो है एजेंट कॉलेज होते हैं, वेरियस प्राइवेट कॉलेज अलग अलग स्टेट के, उनके एजेंट्स होते हैं जो पता नहीं चलता, वो बहुत ही प्यारे होते हैं। समटाइम्स आपके ट्यूशन और कोचिंग के टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन और वो इनडायरेक्टली आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस कर देंगे उस कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, और जब जाएंगे तो उस कॉलेज में कुछ होता नहीं, ठीक है। सो आईआईटी का इस बार एक्चुअली हमने प्लान किया था डेटा साइंस के ऊपर, लेकिन आईआईटी का चूँकि मिस्टर शशांक इज़ ऑलरेडी इन इंडिया, सो मैंने सोचा एक और कर लेता हूँ इस सेशन को, ठीक है। लेट मी शेयर दैट स्लाइड नाउ। राइट। सो जो पर्पस था वही था कि आपको स्लाइड दिख रही है? यस सर। यस हाँ, यस स्लाइड फिर से, हाँ फिर से मोबाइल को ना यस सर। हॉरिजॉन्टल मोड में करके रखिएगा, नहीं तो कोई छोटा छोटा दिखेगा। जस्ट गिव मी मोमेंट। ठीक है। सो इस बार जो है कि बिहार में मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है फर्स्ट चॉइस जो होता है वो जो भी थोड़ा मैथ वैथ या साइंस पढ़ते हैं उनका होता है आईटी ड्रीम। सो इस डिफरेंट जो कि आपको वहाँ पे होता है जैसे तैयारी करना है वो करना है, इसका अलग है। एक्चुअली क्या है कि एज ए स्टूडेंट ओवरऑल आपका बिहेवियर टुवर्ड्स द आईटी के कंपटीशन में कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में मिस्टर शशांक बात करेंगे कि आपको कितना टाइम देना है, कैसे अपने आप को मेनली डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करना है, प्लस वो अपने बारे में बताएंगे। ही विल नॉट टेल यू कि आपको ये करना है वो करना है, वो आपको सारी जानकारी मिल जाती है मार्केट में, ठीक है। अब वो करना क्या, वो अपना ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस, ठीक है। वो जो है अपना शेयर करेंगे एक्सपीरियंस उन्होंने कैसे किया है। एंड यू हैव टू, कितने लोग हैं, 70 लोग हैं अभी, आप 70 लोगों में आप अपना देखेंगे कि उसमें से क्या आप ले सकते हैं। प्लस क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे, मैं भी कुछ क्वेश्चंस ऑन बिहाफ पे पूछूंगा उनसे। जस्ट टू गिव यू ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट हिम, ही इज़ माई कज़न, चचेरे भाई हैं छोटे, ठीक है। एंड वी स्पेंट अ गुड टाइम, मेरे से हाफ एज हूँ, हाफ से भी कम, राइट शशांक। सो देखने में बिल्कुल ही यंग है, आपकी एज के हैं। और मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जो आईटी करके काफ़ी पुराने हैं, रिटायरमेंट के एज पे हैं या 50 ये वगैरह है, तो उस समय की जेई को क्रैक करना और चीज़ें अलग थी, अभी के समय बिल्कुल ही अलग है। सो रेदर देन की हैविंग
द रिसेंट वन की क्या चला है उनको लेके आऊँ। एंड काफ़ी क्लोजली मैंने देखा है शशांक को प्रिपेयर करते हुए, और बिलीव मी दैट द एफर्ट इतना ज़्यादा होता है। मैं एक इंसिडेंट याद कर रहा हूँ कि he got the chicken pox when he was in Delhi preparing, and 4 years तो आई टी में था उसके 2 साल और पहले प्रिपरेशन में दिल्ली में था, 10th के बाद आ गया था। सो एंड चिकन पॉक्स में वो आ गया घर में, वहाँ पे तो घरे रहता था जहाँ हॉस्टल में लॉज जो भी बोलते हैं वहाँ से। और मेरी वाइफ मुझे बताई कि वो जब भी रात में उठती है 2 बजे भी तो ऊपर ही रहा होता है, 4 बजे उठती है तब ऊपर ही रहा होता है, 10 बजे तभी पढ़ रहा था, वो सोता कब है। सो वो मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहा सो लेता है, बोला कि वो तो या तो उसके बिस्तर पे किताब ही पढ़े रहता है, जब देखो रात में ही पढ़ रहा, दिन में ही पढ़ रहा था, कुछ कहे। एंड इट डजंट मीन कि वो सिर्फ पढ़ता ही रहता था, ही हैज़ सम गुड, आई थिंक आईपैड वगैरह भी रख रखा था, सब कुछ था उसके पास। बट जो डिसिप्लिन होता है, एक फोकस और टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए, और कैसे जो है सोशल मीडिया, आपका मोबाइल है, अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप में से मैं 99.99% है जो डेविएट हो जाते हैं, क्लास कर रहे हैं और क्लास में ही कुछ और देखने लगते हैं निकाल करके, या फिर लगे तो बस आजकल तो ऐसे भी टिकटॉक तो बंद हो गया, लेकिन यूट्यूब वगैरह ने स्मॉल वीडियो वाला कर रखा, लगे तो 4 घंटा देखना है। इन चीज़ों से हट के कैसे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे अगेन डेटा साइंस के ऊपर करेंगे, मे बी द नेक्स्ट संडे और मे बी उसके अगले संडे बता देंगे। और उसके बाद मैं कुछ अदर एरिया को भी लूँगा, ऐसा नहीं कि सारे जो साइंस से ही रिलेटेड होंगे। जो कॉमर्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बिहार में कॉमर्स बच्चे लेते नहीं हैं, अदरवाइज़ बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर, उसको भी टच करेंगे, सारा कुछ करेंगे वन बाय वन। कुछ चूँकि हमारे सेंटर पे स्टूडेंट जो 10th के जुड़े हुए हैं उनको भी अपना स्ट्रीम चूज़ करना है, राइट। सो उस स्ट्रीम के ऊपर क्विकली कुछ सेशन करेंगे, क्योंकि वो अदरवाइज उनका लेट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम से। सो नाउ मूविंग टू द स्लाइड, आई एम मेकिंग शशांक एज a presenter here. So can present. Can you ask Shashank the control from me? Yeah, I asked. It is Not accepted. 1 minute. Yeah. Okay, so now you have control. I'm just going to the second slide. Yeah. So I'm muting myself, and now it's go to the Shashank. Right? I can't see anything. No, you can't see because you have taken the control. Then you just I can see you. We can see you. Just go ahead, and you can need to switch between the tab, right? Okay, hi guys. तो ये वेबिनार में मैं अपना शेयर करूंगा अपने क्या बोलते हैं एक्सपीरियंसेस कि कैसे मैंने आईआईटी एक्चुअली क्रैक किया। सो पहले 1 मिनट। सो मैंने स्कूलिंग जो की सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल है कोरबा, छोटा सा स्कूल है, छोटा सा प्लेस है, इट्स नॉट अ वेरी बिग इंटरनेशनल स्कूल। बहुत लोग आते हैं इंटरनेशनल स्कूल से, लेकिन मैं था छोटे मोटे स्कूल से आया हूँ, ऐसा कोई तुम्हारी तरह ही, ठीक है। लेकिन मेरे जो लर्निंग स्टाइल थी स्कूल में वो कैसी थी मैं बताऊंगा अभी। तो माय लर्निंग स्टाइल इज but I don't have the control.
एक काम करते हैं ना, मैं शेयर करता हूँ. लेट मी जस्ट शेयर द स्लाइड्स. म्यूट हो. You're mute. Fine, go ahead, share. Yeah. Let me share. It will be easier. So by the time Sasank share his slide, let me give some what he did his IIT in physics and then move out to that Purdue University, USA, where he is doing his PhD in physics and also as a professor assistant working there as a professor assistant. So age में वो काफ़ी कम लग रहा होगा, young सा लग रहा होगा. So that is not the case. Now you can present. I have just stopped, Sasank. Let me. Yes, we can see that. Okay, you can see that. Okay. So okay, so मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करूँगा. ऐसे मैंने बताया कि आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल, विच इज़ कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं था. इट्स नॉट इन वेरी गुड इंटरनेशनल स्कूल टाइप्स. ठीक है, बट मेरी जो लर्निंग थी इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट. लोगों से काफ़ी अलग थी. तो जो मुझे याद करना जो होता है, किसी चीज़ को रट्टा मारना, वो कभी पसंद नहीं आया. कभी मेरे स्कूल टीचर बोलते थे तुमसे ये नहीं होता है, तुमसे ये याद नहीं होता है, तुमसे वो याद नहीं होता है. लेकिन मैं याद कर लेता था, बट मुझे पसंद नहीं आया वो याद करने का प्रोसेस. ठीक है, इसीलिए मेरी जो आई वॉज नॉट वेरी गुड एट सोशल साइंस एंड ईवीएस वाले सब्जेक्ट जिसमें याद करके पॉइंट्स लिखने होते हैं, वैसे सब्जेक्ट्स में कभी मैं अच्छा नहीं था. मीडियोकर बट नॉट वेरी गुड. बट आई लव मैथमेटिक्स. मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद था. मेरा अप्रोच था कि तुम कुछ पढ़ो, उसको अपना लॉजिक लगाओ कि हाँ मैं ये लॉजिक लगा, तुम कैसे समझते हो, मैं कैसे समझता हूँ. ठीक है, हर एक पर्सन का अपना अपना तरीका होता है लर्न करने का, और फिर उसको अप्लाई करो. ये जो लास्ट वाला है अप्लाई करने वाला, ये जो है ये हमेशा नहीं हो पाता. ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है चीज़ें याद करने के लिए कि हाँ तुमने कहाँ अप्लाई किया, जो सीखा वो कहाँ अप्लाई किया. लेकिन जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुमको समझ में आएगा कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता चीज़ें अप्लाई करना. यू कैन ऑलवेज लर्न एंड यू कैन बी ऑलवेज यूज योर ओन लॉजिक. राइट, दिस इज माई बेसिकली लर्निंग स्टाइल इन स्कूलिंग क्या अभी भी एक्चुअली सेम ही लर्निंग स्टाइल है. मैं परसिस्टेंट भी कॉलेज हो गया, पीएचडी, मेरी पीएचडी अभी चल रही है. सेम, आई हैव सेम लर्निंग स्टाइल. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आगे कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा कि मुझे कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ चीज़ें काश मुझे पता होती जब मैं तुम्हारे पोजीशन में था, तो मेरे लिए जो जर्नी थी दैट विल बी क्वाइट ईजियर. राइट. सो पहला होता है आफ्टर 10th की, ठीक है, चूज़ क्या करें. क्या चूज़ करना है भाई, बहुत सारे ऑप्शन है. तुम्हारे पास बायोलॉजी है, तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, और भी है कुछ चीज़ें. ठीक है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है. ठीक है, क्या चूज़ करना है, तो ये ना मैं बता सकता हूँ ना तुम्हारे टीचर बता सकते हैं. ठीक है, दैट यू हैव टू डिसाइड. ठीक है, मैंने ये वाला पाथ चूज़ किया फ्रॉम मैथ्स, जेई मेंस. कोई ज़रूरी नहीं है तुम ये जेई मेंस एंड एडवांस जाओ. मैथ्स यूज़ करके यू कैन डू बीएससी. ठीक है, ऑनर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसने ऑनर्स कर रखा है. और हाँ, मतलब अगर बीच में कोई सवाल है, छोटा सा भी सवाल है, तो तुम पूछ सकते हो बीच में रोक के. आई डोंट माइंड, लेट्स मेक दिस वेबिनार इंटरेक्टिव. ठीक है. सो नेक्स्ट इज हाउ टू चूज कैसे करें. सो दैट इज एक्चुअली डिफिकल्ट.
ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि क्या क्या करना है भाई। अब 10th के बाद यू हैव अ चॉइस। जैसे ही तुम्हारे पास 10वीं तक तुम्हारे पास होता है कि ठीक है, तुमको बोल दिया जाता है कि तुमको ये पढ़ना है, तुम ये पढ़ लेते हो। बट 10वीं के बाद क्या होता है कि यू हैव टू चूज। ठीक है, तो तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि ठीक है अब क्या करें। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, किसको उठाएं, कहीं गलत तो नहीं उठा रहे। फोमो हो जाता है। फोमो इज लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, लोगों को फोमो भी होता है कि हाँ हमने ये कर लिया, हमको तो ये करना चाहिए था, हमने ये मिस कर दिया। ठीक है, एक चीज बोलूंगा मैं, जो कि मैंने बहुत मेरे जो फ्रेंड्स हैं अभी मेरे उम्र के, बहुत सारी लोग हैं जिन्होंने 10वीं के एग्रीगेट से के बेस पे चूज किया। ठीक है, तो 10th का जो एग्रीगेट होता है, ठीक है, जितना भी होता है अब तो और आसान हो गया। हमारे टाइम पे तो ठीक काफी आसान कर दिया था। हम जब आए थे पहली बार आसान किया गया था। 10 पॉइंट एग्रीगेट सिस्टम था, तो उस समय काफी आसान हो गया था तुमको चूज करना, राइट। सो किसी को भी 9.5 या फिर 9.6 से ऊपर आता था, दे टेक मैथ्स और साइंस ले लेंगे भाई। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि नहीं, इट्स नॉट अ योर 10th एग्रीगेट इज नॉट अ गुड system to choose what you do in next I think 10-20 years of your life, right। बस वो आधार कार्ड बनाने के काम आता है 10वीं का रिजल्ट, और कुछ नहीं आता। लिटरली मुझे बस आधार कार्ड बनाने के लिए बोला कि बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वो मैंने बोला नहीं। बोला 10वीं का है, तो बोला हाँ। बस उसी टाइम मैंने 10वीं का रिजल्ट निकाला, उसके बाद कभी आज तक 10वीं का रिजल्ट नहीं निकाला। ठीक है, तो बिलीव मी, it's not a very good way to judge how you are। ठीक है, तो you have to find कि तुमको क्या पसंद है। ठीक है, जैसे मैंने बताया मुझे मैथमेटिक्स पसंद था, तो मेरे लिए तो क्लियर था कि मुझे मैथ्स ही चुनना है। ठीक है, आई वॉज क्लियर। बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो जो तुम्हारे पास अभी टाइम है, इसमें तुम सोचो कि तुमको क्या करना है। डोंट जंप कि हाँ मेरा 10 out of 10 आ गया तो मैं मैथ्स ले लेता हूँ। डोंट डू दैट। ठीक है, दूसरा है कि बहुत लोग करते हैं कि हाँ हम ये भी ले लेते हैं, हम वो भी ले लेते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को मैंने देखा है, दो तीन सब्जेक्ट ले लेंगे, जिसमें अच्छे हो गए वो कर लेंगे। दो नाव पे पैर रखने वाला सिस्टम मत करो, ना इधर के रहोगे ना उधर के। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है जैसे लोगों को। ठीक है, तो चूंकि मैंने मैथ्स चुना, तो मैं बता सकता हूँ कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स की मैथमेटिक्स में होता क्या है। कि आगे अगर तुम मैथ्स चूज करते हो, तो व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स। ठीक है, तो प्रोज ये है कि अगर इफ यू फाइंड मैथ्स वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक वेरी 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 इंटरेस्टिंग, तो तुमको 10th के बाद वाली मैथमेटिक्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, क्योंकि इट्स अ ह्यूज स्टेप फ्रॉम 10th मैथमेटिक्स टू वट एवर यू डू इन 11th-12th। उसके बाद बढ़ता ही चला जाता है वो, इट्स नेवर कम डाउन। ठीक है, इट्स वेरी मच मोर इंटरेस्टिंग। मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मैथमेटिक्स। मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप अप देखा, और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा उसको मैच करने के लिए कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ मैथमेटिक्स। कौन सी है कि चूंकि इंटरेस्टिंग होता है तो डिफिकल्ट भी होता है। ठीक है, तो अगर इफ यू फाइंड मैथमेटिक्स मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है कर लेंगे, तो डोंट डू दैट, क्योंकि यू विल फाइंड इट वेरी 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 डिफिकल्ट। ठीक है, एज कंपेयर टू जो भी 10th मैथमेटिक्स कराते हैं। तो याद नहीं है मुझे, बट इतना आई रिमेम्बर कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, दूसरा है कि अगर तुम मैथमेटिक्स करते हो, ठीक है, तो मैथमेटिक्स इज अ बेसिकली व्हाट वी फिजिसिस्ट कॉल इट्स अ लैंग्वेज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तुम फिजिक्स पढ़ते हो, यू यूज मैथ्स। तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, यू यूज मैथ्स। तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, यू यूज मैथ्स। ठीक है, इवन बायोलॉजी जो करते हैं उनको बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, इवन यू डू अकाउंटिंग, you need math। it's a what we call quantitative language। ठीक है, तो इट्स वन ऑफ द, मेरे हिसाब से तो बेसिक लैंग्वेज है जो सबको सीखना चाहिए। बट इट्स ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर एवरीवन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि
अगर इफ यू आर नॉट पैशनेट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इवन क्लास 12th 11th तो चलो निकल जाता है, 12th कैलकुलस जब आता है, you will find it insufferable, राइट। मेरा मतलब यही था कि अगर मैं होता कि मुझे नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मैं मैथ्स लेना है कि नहीं लेना है, अगर मुझे कोई बताता कि हाँ ऐसा है तो अच्छा होता, बाकी तुम्हारे ऊपर है, इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक, राइट। तो अब आते हैं माय प्रिपरेशन डेज पे, ठीक है। तो 10 से निकला, ठीक है, 10 से निकला तो मैंने अपने फादर से पूछा कि मुझे और पढ़ना है, आगे पढ़ना है, ठीक है, मुझे मतलब वन ऑफ द बेस्ट पढ़ाई चाहिए। तो मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो मेरे फादर ने बोला आईटी कर लो। मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आई आईटी की प्रिपरेशन के लिए किए, तो कोचिंग वगैरह होती थी, कोचिंग क्लासेस करना था, कोचिंग ले लिया मैंने। सब बोल रहे थे कि कोटा चलते हैं, कोटा जाते हैं, कोटा जाना है। मैं बोला नहीं, कोटा नहीं जाना है। मेरे फादर ने पूछा क्यों, मैंने बोला वहाँ नॉनवेज नहीं होता इसलिए। मैं बोला सेकंड बेस्ट जगह क्या है जहाँ पे नॉनवेज मिले, तो बोले दिल्ली। तो बोले चलो दिल्ली चल। तो ठीक है, पहुंच गए वहाँ पे, कोचिंग वगैरह का एग्जाम हुआ, वहाँ पे सिलेक्शन वगैरह हो गया, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स थे, तो जो 2 साल मैंने निकाले उस कोचिंग में, those were the hardest 2 years of my life. Believe me, when I say hardest, तो it is hardest 2 years of my life. बहुत कुछ sacrifices करनी पड़ती हैं, you have to sacrifice your social life. तो जो मुझे लगता है कि हाँ मैंने की सोशल लाइफ, फ्रेंड्स, बहुत कम फ्रेंड्स बनाए, बहुत कुछ छोड़ा। मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, काफ़ी कम किया, छोड़ा तो नहीं लेकिन कम किया, ठीक है। आई हैव टू मेंटली प्रिपेयर कि व्हाट्स कमिंग, क्या आने वाला है, ठीक है। बहुत लोगों से, सीनियर से पूछा कि कैसे पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई होती है, बोलते हैं अरे 12 घंटा पढ़ना पड़ता है, 15 घंटा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, 12 घंटा 15 घंटा ऐसा कुछ नहीं, इट्स ऑल मिथ कि 12 घंटा। हाँ, जब मुझे पता चला 12 घंटा 15 घंटा पढ़ना पड़ता है तो आई ट्राइड दैट, मैंने 12 घंटा 15 घंटा पढ़ना किया, उसी टाइम पे चिकन पॉक्स हुआ। तो मुझे समझ में आया ओके, ठीक है, नहीं करना है 12 घंटा 15 घंटा पढ़ाई, ठीक है। तो आई आस्क्ड वन ऑफ द टीचर जो वहाँ पे थे, मतलब वो बहुत अच्छे थे, दे सपोर्ट की हाँ क्या करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने 12 घंटा 15 घंटा पढ़ाई किया तो मुझे तो चिकन पॉक्स हो गया, मेरा तो तबीयत ही खराब हो गया। तो उसने बोला किसने बोला तुमको 12 घंटा 15 घंटा, कोई 12 घंटा 15 घंटा नहीं, ठीक है। उन्होंने बताया, उन्होंने प्लान बताया, तुम आते हो 8 बजे कोचिंग करने, ठीक है, 8 से 2 तुम कोचिंग क्लासेस करते हो, ठीक है। 2 बजे के बाद तुम जाओ, खाना खाओ, बैठो पढ़ने, ठीक है। अगर तुम्हारा पढ़ने का मन करता है तो बैठ के पढ़ो, नींद आता है तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ो, उठो, जाओ, इधर उधर घूमो, ठीक है, 15 मिनट, आधा घंटा घूमो, फिर 2-3 घंटा पढ़ो, ठीक है, और फिर खाना खाओ और फिर सो जाओ। मैंने बोला ये तो 6 से 7 घंटा ही हुआ। तो हाँ बस इतना ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय मुझे आई रियलाइज कि जो सीनियर्स होते हैं दे एग्जैजरेट कि ठीक है हम तो भाई 12 घंटा पढ़ते हैं, हम 15 घंटा पढ़ते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यू कैन स्टडी वॉट एवर यू आर केपेबल ऑफ, ठीक है। उतने में ही तुम, अगर तुमको निकालना होगा तो देन यू विल क्रैक, अगर नहीं निकालना होगा तो कोई बात नहीं। डोंट गो कि हाँ बियॉन्ड योर लिमिट्स कि हाँ हम 15 घंटा पढ़ेंगे सब नींद सब खराब करके, ठीक है। तो यू हैव टू टेक ब्रेक लेना पड़ता है टाइम टू टाइम। वन थिंग है कि जब मैं डे 1 में गया तो डे 1 देवर लाइक कि ठीक है, उन्होंने आई थिंक 200 और 250 स्टूडेंट्स थे मैं जब जहाँ पे कोचिंग था, ठीक है। तो दे विल बी लाइक कि ठीक है तुम्हारा नॉर्मल रैंडमली बैच सेलेक्ट कर दिया, हाँ तुम इधर हो, रैंडमली बैच सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मैं कहीं बीच में था, आई वाज लाइक इन द मिडिल ऑफ समथिंग, ठीक है, टॉप बैच वाले में नहीं था, मिडिल में था। तो उन्होंने बोला 10 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम होगा, 10 दिन आई थिंक 1 महीने बाद एग्जाम होगा, एंड आफ्टर दैट एग्जाम वी विल रीअरेंज योर बैच, ठीक है। तो जो
ज़्यादा टॉप स्कोर करेगा, टॉप 15 स्कोर करेगा, दैट विल बी R1 बैच. सो R1 बैच इज लाइक टॉप का बैच. फिर A1 A2 A3 ऐसा था, ठीक है, हायरार्की था. तो बाकी A1 A2 में आई थिंक 60 स्टूडेंट थे, R1 में 15 था, ठीक है. तो उस समय फ्रॉम डे वन आई डिडंट नो अबाउट कंपटीशन और समथिंग. स्कूल में कभी कंपटीशन रहा नहीं, ठीक है, नॉर्मली पढ़ा, नॉर्मली स्कोर किया, ठीक है. जब मैं डे वन पहुंचा, आई सी द कंपटीशन, यू कैन फील द कंपटीशन कि हाँ, दे वर द वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया इन क्लास 10th जो आए हैं compete करने among one another, ठीक है. यू हैव टू compete अगेंस्ट, किसी ने कुछ बोला नहीं कि हाँ मैं तुम्हारे अगेंस्ट compete कर रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक, ऐसा कुछ नहीं. सब बहुत फ्रेंडली, सब साथ में पढ़ रहे हैं, बट यू कैन फील द कंपटीशन, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंपटीशन. you have to give, मतलब at the end of the day you have to give some an exam. it's a competition, ठीक है. तो फिर एग्जाम दिए, हम गए भाई, ठीक है. आई थिंक 8th या 9th रैंक आया, ठीक है. R1 में थे, R1 में आ गए, ठीक है. R1 में आके खुश भाई, टॉप पे आ गए अपन तो उछलने वाले लोग, ठीक है. और जोश आ गया कि अब और पढ़ेंगे, ठीक है. तो फिर हमारा क्या हुआ कि हम रात भर पढ़ना चालू कर गए. रात भर पढ़ेंगे, सोना वोना छोड़ दिया, कॉफी वॉफी पीने लग गए ठीक है. तो ये सब हुआ. तो क्या हुआ कि ऐसा होता है कि हर 2 महीने में सेम एग्जाम होता है, नॉट सेम एग्जाम, मतलब एग्जाम होता है और उस एग्जाम पे रिशफल होता है. तो हर 2 महीने में रिशफल होता है. तो वो 2 महीना बहुत बहुत ज्यादा जम के पढ़ाई किया, इतना कि नींद सब भूल गया, आंखों के नीचे काला हो गया, ठीक है. तो क्या हुआ कि बहुत खराब नंबर आया, आई थिंक समथिंग 24 और 30th रैंक था, ठीक है. तो डायरेक्ट A1 में आ गया R1 से, ठीक है. समझ में नहीं आया क्या हुआ, इतना मेहनत किया लेकिन नीचे आ गया, ठीक है. तब एक्चुअली फिर मैंने पूछा कि ऐसा है कि मैंने मेहनत किया, मैंने पूछा लोगों से कि मेहनत किया, ये किया वो किया. तो तुमने बोला यही तो तुमने गलती किया, तुमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दिया, यू ओवर डिड इट. तो जो ओवर डिड तुम कर देते हो, तो यू, मतलब एक ह्यूमन लिमिट होती है कि तुम हाँ इतना ही पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है. तो ओवर डिड के कारण यू रीच अ पीक एंड देन योर परफॉर्मेंस डिक्रीज उसके बाद, ठीक है. तो तुमको ये पीक फाइंड करना है, ठीक है. तो वो पीक फाइंड करने में फिर 2 महीने लगे, ठीक है भाई, ठीक है. फिर आई एक्चुअली डिसिप्लिन्ड हुआ मेरा लाइफ कि हाँ ठीक है, मैं एटलीस्ट 7 आवर्स तो सोऊंगा ही. 7 आवर्स सोने लगा मैं. फिर मेरा काफ़ी हेल्थ भी सही हुआ, काफ़ी काफ़ी फिर पढ़ाई भी अच्छे से लगने लगा, काफ़ी सही हो गया, वो ओवरडिड वाली बात नहीं हुई. फिर आई आई रोल्ड बैक टू R1. फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर मेरा आई थिंक अराउंड वही 9-10 आया. फिर मैं R1 में था एंड आई कंटिन्यू टू बी R1 एंड फॉर 2 years. तो ये था, ठीक है. फिर बीच में क्या हुआ कि जब एक्चुअली होता क्या है कि IIT की कोचिंग में 2 साल की पढ़ाई तुम्हारी 1 साल में खत्म करा देता है. आई थिंक 1 साल 2 महीना ऐसा टाइप्स में खत्म करा देते हैं. बहुत बहुत तेज चलना पड़ता है एंड यू हैव टू कोप अप विद इट. तभी इसीलिए मेहनत लगती है, और कोई बात नहीं है. अगर तुम इफ यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन कोप अप, बट दैट पेस यू हैव टू प्रैक्टिस की आना पड़ेगा कि वो पेस कैसे मेंटेन करें, ठीक है. 1 महीने, अब पढ़ाई तो खत्म हो गई, तो फिर पता चला तो पढ़ाई खत्म हो गई तो क्या करें. तो उन्होंने बोला कि अब तुमको 6 महीना एग्जाम देना है बस, हर हफ्ते. एवरी वीक यू हैव टू गिव एग्जाम ऑफ आई थिंक 3+3, यस 3+3 आवर्स, मतलब 6 आवर्स एवरी वीकेंड. तो हर संडे को हमारा एग्जाम होता था सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है. यू हैव टू गिव एवरी वीक, बिकॉज वही मैंने बोला, एट द एंड यू हैव टू गिव एन एग्जाम एंड फॉर दैट एग्जाम इज सो कॉम्पिटिटिव. मतलब मैं तुमको नंबर्स दे सकता हूँ, हर साल एवरी ईयर आई थिंक 10 लाख स्टूडेंट्स जेई मेंस देते हैं, राइट. उसमें से
1.5 लाख क्वालिफाई करते हैं, विच इज व्हाट आई थिंक 10% क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस के लिए। एंड आफ्टर दैट 10%, 1.5 लाख में से आई थिंक 10,000 या 13,000 सेलेक्ट करते हैं, अगेन 10%। तो बेसिकली 1% तुम्हारा हुआ चांस है होने का, ठीक है। एंड दैट 10,000 दैट डजंट गारंटी कि हाँ तुम्हारा 10,000 आया है तो तुमको सीट मिल ही जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इट्स दैट कॉम्पिटिटिव, राइट। तो इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव तो है ही। इट्स टफ, इट्स टफ, इट्स नॉट मतलब इट्स टफ बट इट्स ऑल्सो हाईली कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो इसीलिए तुमको वो प्रिपेयर करवाते हैं बस उस एक दिन के लिए। मेरे टीचर ने बोला था तुमको क्या बोलते हैं 10 बार पास नहीं होना, तुमको बस एक बार पास होना है। और उस एक बार पास होने के लिए यू हैव टू गिव 100 ऑफ टाइम्स, मतलब वो तुमको 100 बार वही एग्जाम तुमको देना पड़ेगा, तब जाके तुम एक बार वो उसमें बेस्ट करोगे, ठीक है। बट वो दिन वाली भी बात होती है, वो भी बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। तो वही है, यही कंपटीशन है, डरना नहीं है इससे, इट्स पार्ट ऑफ योर मतलब पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। डिफिकल्टी आती है, बहुत सारी डिफिकल्ट आई, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आई, ठीक है। बहुत दोस्ती यारी हमने भी निभाई है, ऐसा नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी है, इस आई थिंक 12th का ही टाइम था, एंड नॉट एंड लाइक 6 महीने बचे थे एग्जाम के लिए। तो एग्जाम था नेक्स्ट डे, संडे को एग्जाम था। सैटरडे को उस समय मैं फुटबॉल खेल रहा था, वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। बाद में थोड़ा कम कर दिया था मैंने, लेकिन शुरू में जब आया था तब तो बहुत शौक था। तो वहां पे भी लोगों को शौक था, सब खेलते थे, तो मैं भी खेल रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एक्चुअली कोचिंग के 3-4 हॉस्टल होते थे, तो 1 2 3 हॉस्टल थे, ठीक है। तो हॉस्टल वर्सेस हॉस्टल मैचेस चलते थे कि हाँ भाई आ जाओ खेलते हैं, ठीक है। तो मैं अपने हॉस्टल का एक था, ठीक है। तो आई वॉज अ गुड प्लेयर, नॉट अ वेरी बेस्ट प्लेयर बट आई वॉज अ गुड प्लेयर, ठीक है। तो सैटरडे को हमारे टीम का कैप्टन आता है, बोलता है भाई चलो चलना है। मैंने बोला भाई कल एग्जाम है। तो उसने बोला कि नहीं एग्जाम क्या है, चलो भाई दूसरे हॉस्टल से मैच है, जीतना है अपने को ये। तो मैं बोला कि भाई इसको ले जाओ, ये भी तो मेरे मेरे जितना अच्छा खेलता है। तो बोलता है ये तो चल ही रहा है, तुम भी चलो, दोनों जाओगे तो मैच जीत जाएंगे, ठीक है। वो आधा घंटा वहीं पे बैठा रहा, ठीक है। बोलता है नहीं चलना है, मैं तेरे को पढ़ने ही नहीं दूंगा, चलो, ठीक है। तो एट द एंड मुझे जाना ही पड़ा, ठीक है। मैं बोला चलो भाई, दोस्त है तो दोस्त निभाते, दोस्ती निभाते, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि ये हर हफ्ते होता था, कभी कभी आई थिंक 6 महीने में 2-3 बार हो गया ऐसा, कभी कभी चलता है, ठीक है। कभी कभी यू ऑल्सो नीड अ ब्रेक, वाला चलो चलते हैं, ठीक है। तो जब हम आईआईटी प्रिपेयर कर रहे थे तो बीच बीच में सवाल आता था, इतना मेहनत कर रहे हैं, वाई आईआईटी, क्यों नहीं हम दूसरी जगह जा सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है वाई आईआईटी, ठीक है। तो कोई बता सकता है अगर कोई जाना चाहता है कि आईआईटी में है, वाई आईआईटी, क्यों जाना है भाई आईआईटी? और भी कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, पढ़ाई होती है। एनीवन? So students, please be vocal. हाँ मतलब ऐसा कोई, हाँ, अरे इंटरेक्टिव रहो, इट्स नॉट लाइक वन वे लेक्चर, ठीक है। इट्स नॉट अ लेक्चर। एसएसटी का लेक्चर नहीं है, ठीक है। कोई बताओ, मतलब ऐसा कोई ऐसे रैंडमली। कितने लोग, जस्ट रेज हैंड की कितने लोग आईआईटी में जाना चाहते हैं, आईआईटी में, जस्ट हाँ रेज मतलब हैंड। इवन इफ यू आर क्यूरियस कि हाँ भाई आईआईटी क्या है, हमको भी जानना है। चलो, श्रेष्ठ राज ने पहले हाथ उठाया, शुभम ने, कोई एक बताओ कि हाँ क्यों जाना चाहते हो, नॉर्मल है कितने क्या। क्यों जाना चाहते हो, जस्ट अनम्यूट करो माइक को एंड देन टेल, यू कैन ऑन योर वीडियो एज वेल, नो प्रॉब्लम। श्रेष्ठ राज, यस सर। क्यों जाना चाहते हो? सर आईआईटी में सर बहुत अच्छे लेवल के सर वो कंपनी अपने उठाती है सर आईआईटी करने के बाद। और ऐसा सर
काफ़ी कंप्यूटर हाँ ठीक है गुड। सो मतलब आईआईटी में अगर अदर इंजीनियरिंग कॉलेज के अलग वे आईआईटी में जाते हैं तो उधर प्लेसमेंट इज वेरी गुड, राइट? सर। ये सर, और सर उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है सर। ओके, शशांक की लग रही है अच्छी? इसमें तो बाल वाल बढ़ा रखे हैं पीछे। तो लॉकडाउन हाँ सर, वो तो दिख रहा है सर। दिख रहा है। ठीक है। तो हाँ, लोगों जब हमने भी सुना था कि हाँ अच्छी कंपनी आती है, अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है, लोग यही बोलते हैं हाँ भाई चले जाओ तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा आईआईटी में, भाई ये बढ़िया है आईआईटीएन बन जाओ, ठीक है, इमेज होता है, टैग होता है, यही सब सुना था। ठीक है, मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि आईआईटी, तुमको वो बताना चाहता हूँ जो तुम किसी ने नहीं बताया होगा क्या है आईआईटी। दिस इज आईआईटी, ठीक है, दिस इज आईआईटी गुवाहाटी। मैं गया हूँ एक बार आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। दिस इज द कैंपस, सी हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है। ये पूरा पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे लेपर्ड वगैरह भी थे, हमने एक दो लेपर्ड भी देखे, घूमने गए थे तो, ठीक है। दिस इज आईआईटी गुवाहाटी, इट्स अ हिल स्टेशन एक्चुअली, ठीक है, सो ऑलमोस्ट। शशांक, यू वर इन द आईआईटी दिल्ली, तो ये आईआईटी गुवाहाटी कहाँ पहुंच गए ये बता दो थोड़ा। तो इसका भी एक मतलब सी, तो आईआईटी जाने के बाद आई मतलब आई पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स, ठीक है। मैं फुटबॉल पहले से खेलता था तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। तो एक्चुअली क्या होता है कि आईआईटी जाने के बाद यू हैव डिफरेंट स्पोर्ट्स, ठीक है। फुटबॉल टीम हो गई, लॉन टेनिस टीम हो गई, टेबल टेनिस टीम हो गई। आई वाज इन एथलेटिक्स, ठीक है, आई वाज लॉन्ग डिस्टेंस रनर, ठीक है, 1500 5 किलोमीटर रेस। तो हर साल क्या होता है कि तुम्हारी टीम प्रिपेयर करती है, एंड एवरी आईआईटी, ऑलमोस्ट एवरी आईआईटी, दे मीट, ठीक है, मीट होता है, ठीक है, जहाँ पे आईआईटी के बेस्ट एथलीट्स compete करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग होता है। तो मेरे फर्स्ट ईयर में आईआईटी मद्रास में होने वाला था, बट चूंकि बाढ़ आ गया था तो कैंसिल हो गया था। सेकेंड ईयर में आई वेंट टू आईआईटी कानपुर, उसका भी बहुत बढ़िया कैंपस, बहुत ही बढ़िया कैंपस है, ठीक है। तो 10 दिन के लिए तुम जाते हो, 10-15 दिन के लिए जाते हो, ठीक है, तुम्हारा 1-2 इवेंट होता है, बाकी दिन घूमो, ठीक है, पूरा आईआईटी घूमो, ठीक है, ऐसा होता है। तो आईआईटी गुवाहाटी एक्चुअली मैं लास्ट ईयर में गया था, और लास्ट ईयर थोड़ा ऐसे ही सीरियस नहीं था, बस ऐसे ही गया था, ठीक है, घूमने के लिए। तो हम बहुत घूमे थे यहाँ पे, ये पूरा एकदम ये था कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस, ठीक है, घूम जाओगे तुम, कैंपस इतना बड़ा कैंपस है, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज आईआईटी दिल्ली, दिस इज माय आईआईटी, ये डोगरा हॉल है, ठीक है। ये बहुत छोटा दिख रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एक राइट साइड में यहाँ पे थोड़ा आई थिंक 100 मीटर जाने के बाद एक बहुत बड़ा एलेक्स लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। तो इट्स आई थिंक दिस इज आईआईटी दिल्ली इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आईआईटी, सबसे छोटा कैंपस है। और इसमें हमको हॉस्टल से कॉलेज जाने में 10 मिनट लगता था अगर पैदल जाता तो, ठीक है। और कभी लेट हो गए तो दौड़ दौड़ के जाना पड़ता था, तो मैं तो दौड़ के चला जाता था, लेकिन ठीक है, बाकी लोगों को साइकिल वाइकल से जाना पड़ता था। तो दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, आई थिंक 300 एकर्स का है, 300 एकड़ का। दिस इज आईआईटी गुवाहाटी, इसका ये लेक है। आईआईटी गुवाहाटी में 5 लेक है, उसमें से आई थिंक वन, ये सबसे, हाँ ये मेन लेक है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे ये पहाड़ है, इट्स अ हिल स्टेशन, समझ लो, इट्स अ हिल स्टेशन, ठीक है। 4 साल तुम हिल स्टेशन में छुट्टी मना रहे हो, ठीक है। दैट्स मतलब दैट इज वन ऑफ द मेन फीचर जो मुझे अच्छा लगा, कि दे हैव द बेस्ट कैंपस। कौन कौन सा आईआईटी बताए शशांक ये? दिस आईआईटी गुवाहाटी, गुवाहाटी। आईआईटी वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपस है ही, ठीक है। दिस इज आईआईटी मद्रास, हिरन, लिटरली हिरन है। मैं एक्चुअली आईआईटी मद्रास गया था, थर्ड ईयर में गया था, वन ऑफ द मतलब हाँ मेरा आईआईटी मद्रास में था, बाढ़ आ गया था फर्स्ट ईयर में, तो थर्ड ईयर में गया था पर, ठीक है। वो जंगल है, वो लिटरली जंगल है, जो देख रहे हो ना, ये मेन रोड होगा प्रोबेबली, जंगल है। जंगल के बीच में कहीं, चूंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो दे आर नॉट अलाउड टू कट ट्रीज, कोई भी फॉरेस्ट काटने, अगर तुम काट रहे हो तो उतना ही ट्रीज तुमको वापस लगाना भी पड़ेगा, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है। तो आईआईटी मद्रास में ऐसा है कि इतना घना जंगल है, तुम काट नहीं सकते, तो तुमको जहां जगह मिला वहां पे बिल्डिंग बना दो उन्होंने। तो तुम जंगल जंगल जाओगे, तुम्हारा डिपार्टमेंट आगे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना, जंगल के थ्रू जाना, ऐसा सीन है। तो सो एक ऐसी,
शशांक, हाँ अंकित कुमार पांडे आई थिंक हाँ हैंड रेज किया है। एनी क्वेश्चन अंकित? हाँ हाँ प्लीज प्लीज। ये यस सर। आप बताओ बेटा। सर मैं ये पूछना चाहूँगा सर से, ये मतलब सर ने बताया कि उनके फ्रेंड्स ने कहा कि कोटा चलते हैं, कोटा चल के तैयारी करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे दिल्ली जाना है, और उन्होंने दिल्ली गया। तो मैं यही सर से पूछना चाहूँगा कि मतलब दिल्ली या कोटा जाने का कोई बेनिफिट मतलब है, या फिर कुछ मतलब क्या वहाँ पे बेनिफिट है दिल्ली और कोटा जाने का? तो जब मैं कोटा नहीं गया तो मुझे नहीं पता था कि कोटा कैसा है, लेकिन जब मैं आईआईटी में घुसा तो आई थिंक 80-70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कोटा। ठीक है, आइदर कोटा या फिर साउथ। ठीक है, दोनों मिला के 95% हो जाता है। ठीक है ठीक है, तो तब मुझे पता है कोटा, एक्चुअली कोटा फैक्ट्री देखा है ना तुमने? तो मैंने एक बंदे से बात किया था जो कोटा में पढ़ा था, हम दोनों साथ में देखा कोटा फैक्ट्री। तो उसने बोला कि इट्स 99% ट्रू जो जो दिखाया उसने। ठीक है, तो कोटा इज हब। तो जहां तुम जाओ वहां पे कोचिंग सेंटर, तुमको पढ़ाई का माहौल, ये माहौल वो माहौल। ठीक है, तो कोटा और दिल्ली में यही डिफरेंस है, दिल्ली इज मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, तुमको पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ मिलेगा, तुमको खाने पीने के लिए मिलेगा, तुमको जो चाहिए वो मिलेगा दिल्ली में। कोटा इज नॉट दैट, कोटा में तुमको बस पढ़ाई मिलेगा एज, मतलब उसके वर्ड्स थे, मेरे वर्ड्स नहीं है। ठीक है, सो कोटा इज, लोग दैट पढ़ने मीन्स, ही जाते हैं। सो अगर कोई दिल्ली आता है तो दैट मीन्स कि बिगड़ने के चांस ज़्यादा है रेदर देन अगर कोटा जाता है तो। ट्रू ट्रू ट्रू, लेकिन अगर तुम्हारे है, अगर तुम सेल्फ कंट्रोल है, देख ऐसा नहीं है कि आप कोटा जाके नहीं बिगड़ सकते। ठीक है, मतलब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं कोटा में। ठीक है, और सब लोग क्या बोलते हैं, अपनी मर्जी से तो जाते नहीं है। ठीक है, लेट्स फेस द ट्रूथ कि बहुत लोग पेरेंट्स के प्रेशर में भी जाते हैं। ठीक है, अगर आप पेरेंट्स के प्रेशर में जाओगे और आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप पढ़ोगे थोड़ी, That's true. करोगे तो वही जो तुम्हारा मन करेगा। और प्लस यू गेट द फ्रीडम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, दैट इज, मतलब पहली बार तुमको फ्रीडम जब मिलता है ना, और उस कच्ची उम्र में जो क्या बोलूं मैं, जो फ्रीडम मिलता है ना, क्यूरियोसिटी इतनी होती है, सिर्फ पढ़ाई की क्यूरियोसिटी नहीं होती, बहुत सारी चीजों की क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, घूमने की क्यूरियोसिटी बहुत, हम मुझे भी थी, बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी। ठीक है, तो जब क्यूरियोसिटी होती है तो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुमको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्ट होना है तुमको, तुम्हारा गोल क्या है। और कभी कभी डिस्ट्रैक्शन चलता है, मैंने बताया ही भाई, कभी कभी हम भी फुटबॉल खेलने चले जाते थे, पराठे खाने चले जाते थे, रात के 4 बजे पराठे खाने जा रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी चलता है, बट ठीक है, अगर डिस्ट्रैक्ट होना होगा तो तुम कहीं पे भी हो जाओगे, तो तुमको कोई नहीं बजा सकता। ठीक है, कोटा के मतलब कुछ दिक्कतें भी हैं, वो मैं बताऊंगा जब मैं अपने आईआईटी के बारे में बताऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा कोटा की दिक्कत क्या है। सर ठीक है। एक और बात, हम्म। जो मतलब आप 12th कर लीजिए, जैसे कि मैं ही आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली से एडमिशन लिया हूँ और मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और हम्म। मुझे मतलब यही सोचता हूँ, या जैसे भी कितने लोग जाते हैं अवार्ड पढ़ने के लिए, तो हम्म। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? आप मान लीजिए आप खुद अवार्ड पढ़ रहे हैं यूएसए में, तो फिर मतलब यही जानना चाहते हैं आपसे कि मतलब उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, या मतलब उसके लिए मतलब लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड होता है ये मतलब एडमिशन लेना अवार्ड में, या फिर बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो मतलब आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। मतलब सो क्या अंकित, मैं नहीं एक समझा। और शशांक, एक्चुअली अंकित का क्वेश्चन है कि जब हम एडमिशन ले लेते हैं चाहे नीट के थ्रू मेडिकल कॉलेज है ये, वहाँ से इंटरनेशनल जो स्कॉलरशिप आपको मिली है, सो शशांक इज ऑन स्कॉलरशिप, तो जो मिलती है वो कैसे होता है? तो अंकित अभी वेट करो बेटे, क्योंकि हाँ, उसको नेक्स्ट कुछ स्लाइड में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है? मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, ओके मतलब इट्स मतलब इट्स अ फॉर्मेलिटी, कुछ बहुत मेहनत वगैरह वाली बात नहीं है, इट्स फॉर्मेलिटी, लेकिन वो फॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए कि तुमको करना किस सेंस में है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यही है आईआईटी, दिस इज आईआईटी रुड़की। ठीक है, आईआईटी रुड़की का वन ऑफ द मेन कैंपस है ये। तो यही है। ठीक है, तो अब है कि क्या, एक मिनट,
ठीक है, तो आईटी की तैयारी करनी कैसे है, तो 3 मेन पॉइंट है आईटी की कोचिंग। ठीक है, आईटी की कोचिंग इम्पॉर्टेंट है बट जरूरी नहीं है। तो ऐसा हुआ कि ये मुझे पता चला, मुझे पहले लगता था कि जरूरी नहीं आईटी की कोचिंग करना। ठीक है, मुझे लगता था ठीक है आईटी कोचिंग कोचिंग वो लोग करते हैं जिसको बस एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। लेकिन व्हेन आई रियलाइज, जब मैं पहुंचा, तो जब मैं पहुंचा ना आईटी में, तो एक ओरिएंटेशन वीक होता है, एक हफ्ता होता है जिसमें तुम हॉस्टल में एडमिशन लेते हो, स्कूल में एडमिशन लेते हो, मतलब पेपर वर्क वगैरह होते हैं, डिपार्टमेंट घूमते हो, ये सब ओरिएंटेशन होता है। तो उसमें एक दिन एक टाइम था, डायरेक्टर्स मीट होता है। ठीक है, उस डायरेक्टर मीट में डायरेक्टर ने, जो आईआईटी दिल्ली का डायरेक्टर था, उसने पूछा कि कितने लोग आईटी की कोचिंग किए हुए हैं। एंड मैंने एक बंदा नहीं, आई थिंक 1 या 2 बंदे देखे जिसने हाथ नहीं उठाया था। ठीक है, तो इट्स लाइक 99% आईआईटी की कोचिंग करके ही आते हैं, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट बट नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि 100% थे, 1-2 जने थे जिन्होंने नहीं की थी कोचिंग बट दे स्टिल। लेकिन अगर तुमको स्टैटिस्टिकली अपने फेवर रखना है तो यू कैन डू आईआईटी कोचिंग। ठीक है, सेकेंड इज हार्ड वर्क। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इट्स वेरी हार्ड टू क्रैक आईआईटी, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। मैंने बताया, ठीक है, इतना मत कर दो कि तुम्हारा जान प्राण निकल जाए। ठीक है, क्योंकि तुम एट द एंड तुमको जिंदा रहना है, ठीक है, एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ठीक है। तीसरा है, इट्स हाईली कॉम्पिटेटिव। ट्रू, बहुत कॉम्पिटेटिव है, लेकिन योर प्रायोरिटी इज नॉट कॉम्पिटिशन, योर प्रायोरिटी इज लर्निंग। तुमको सीखना जरूरी है। हमारे कोचिंग में ऐसा था कि एक टीचर था, फिजिक्स का टीचर, बेस्ट टीचर, मैं उसको बहुत मानता था। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया टीचर था वो, उसी के कारण मैंने आज पीएचडी कर रहा हूँ मैं फिजिक्स में। ठीक है, तो उसका था, उसका पढ़ाने का स्टाइल ही यही था। वो ट्रिक बताता था, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक, लेकिन अगर वो ट्रिक काम नहीं करता था तो वो बताता था कि अगर ट्रिक काम ना करे तो ऑलवेज गो टू बेसिक्स। इसीलिए यू हैव टू फर्स्ट लर्न थिंग देन यूज अ ट्रिक। उल्टा नहीं होना चाहिए कि तुम पहले ट्रिक यूज कर रहे हो फिर तुम लर्न कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए लर्न करना, समझो क्वेश्चन को, फिर ट्रिक यूज करो। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो मुझे लगा कि पता होनी चाहिए। ठीक है, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, तो अब मैं पहुंच गया आईआईटी। ठीक है, अब क्या? ठीक है, तो ऐसा है, अगर तुमने सुना नहीं होगा, बहुत लोग बोलते हैं, इवन आईआईटी जो पढ़ाते हैं उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स भी बोलते हैं, 2 साल मेहनत कर लो और बस तुम्हारी लाइफ सेट। ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है ऐसा। ठीक है, ये बस है कि तुमको मेहनत करवाने के लिए तुमको बोला जा रहा है, बट मैं तुमको ट्रुथ बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि तुम 2 साल मेहनत कर लो और तुम्हारी लाइफ सेट। वहां पे आईआईटी में जाके अपनी खुद की मेहनत है, और वो इंटायरली डिफरेंट है जो तुम 2 साल में करते हो। ठीक है, तो हाँ, तो ऐसा है कि जब मैं पहुंचा तो कुछ नहीं पता। ठीक है, अकेले गया था, माँ बाप कुछ नहीं, मैं वहाँ पापा, मेरे पापा ने बोला कि चलो तुमको छोड़ देता हूँ आईआईटी, एडमिशन तो हो ही गया है, तुमको हॉस्टल में सेटल वेटल करके जाता हूँ। मैं बोला नहीं जाना, आप मत जाइए, मैं अकेले जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से दिल्ली अकेले गया। ठीक है, मैं बोला अकेले जाएंगे, अकेले एडमिशन लेंगे। ठीक है, क्योंकि समझ यार कितना लोग करेंगे, 18+ हो गए, अब तो 18+ हो गया, अब तो एडल्ट हो गया, अब तो खुद का कुछ उठाना है ना। ठीक है, तो गया, हॉस्टल वॉस्टल सेटअप किया, सबके मम्मी पापा आए हुए हैं, ये कर रहे हो कर रहे हो, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मेरे रूममेट के मम्मी पापा पूरे रूम में कब्जा जमाया हुआ, पूरा परिवार उसका, तो पूरा जॉइंट फैमिली आया हुआ था। मैं देख के तो मैं घुसा, बोला ये क्या है? तो फिर उसके उसके फादर ने बताया कि हाँ ये रूममेट है। वाला अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स? मैं बोला नहीं, मैं अकेला आया हूँ। तो खुश हो गए, इम्प्रेस हो गए, बोले कि अकेला आया हो तुम इतने दूर से? वो तो दिल्ली का ही था, वो बोला कि मैं तो ये दिल्ली में ही रहता हूँ, तब इतने पूरी जॉइंट फैमिली आई। मैं बोला हाँ, मुझे अकेला ही आना था। ठीक है, तो मैंने अकेले खुद किया। इट्स अ गुड थिंग, मतलब इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं पता था हमको, कुछ नहीं पता कि क्या करना है, इसीलिए आईआईटी में 3-4 बच्चों को एक मेंटर असाइन होता है, जो कि सीनियर होता है, आई थिंक 3rd या 4th ईयर का होता है। ठीक है,
मेंटर असाइन होता है, वो तुमको बताता है कि करना क्या है अगर तुमको कुछ डिफिकल्टी हो रही है। आज भी ऐसा है कि मैं 4 साल के बाद आई थिंक मेरा पीएचडी में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, अच्छा पीएचडी में सिलेक्शन एडमिशन वगैरह हो गया, फिर मैंने अपने मेंटर को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अभी भी मेरी मेंटर से बात होती है, ठीक है, कब कितने साल हो गए, ठीक है। तो मेंटर दे हेल्प्ड अस अ लॉट, ठीक है। तो इतना कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ वहाँ जाके क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, ठीक है। सब सब सीख जाते हैं, सब मेंटर सीनियर सब सिखाते हैं, तुमको जबरदस्ती करवाते भी हैं, इवन तुमको पढ़ाई नहीं करवाएंगे, तुमको कुछ और ही करवाएंगे, ठीक है। खेल कूद करवाएंगे, ड्रामा करवाएंगे, ये सब करवाएंगे, फैंसी होता है, ठीक है। एकेडमिकली स्पीकिंग अगर मैं बोलूँ तो हाँ, ये है दिक्कत कोटा और कि देर इज नो स्पून फीडिंग इन आईआईटी। व्हाट इज स्पून फीडिंग? स्पून फीडिंग इज कि तुमको दे दिया, ठीक है, तुमको ये पढ़ना है, तुम ये पढ़ लो, ठीक है, और यही 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 टाइप के सवाल आएंगे एग्जाम में, और तुमको ऐसे ऐसे करना है, बस तुमको लिखना है वहां जाके, दिमाग लगाना है, लिखना है, ठीक है। तुमने देख रखा होता है कि क्वेश्चन, हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, तुरंत कर लूंगा मैं, ये तुमको कोटा में सिखाया जाता है, इवन दिल्ली में भी मुझे भी सिखाया गया, लेकिन उतना नहीं, नॉट इन दैट सेंस कि कोटा वाला, ठीक है। ये आईआईटी में जाके एकदम पलट जाता है, इट्स लाइक दिस 180 डिग्री टर्न ले लेगा, क्योंकि प्रोफेसर को पढ़ाना नहीं होता, लाइक पढ़ाना होता, कुछ प्रोफेसर को पढ़ाना होता है, दे आर गुड एट टीचिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ देम को नहीं पढ़ाना होता बिकॉज दे हैव टू डू रिसर्च, ठीक है। उनका रिसर्च होता है, उनका 90% ऑफ देयर लाइफ इज रिसर्च, ठीक है। उनका पढ़ाना ही जॉब, वो जॉब कर रहे हैं, दे डू द जॉब, ठीक है। तो वो आते हैं, स्लाइड में बताते हैं ये चीजें हैं, ठीक है, कर लेना एग्जाम में, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू, कि तुम एग्जाम में क्या आएगा, यू हैव टू लर्न थिंग, वो पढ़ाते भी नहीं है, तुमको बताते हैं कि ये है ये है ये चीजें हैं, गो एंड स्टडी, ठीक है। बहुत बहुत डिफरेंस है आईटी की कोचिंग से, और ये कोटा से पूरा तो पूरा 180 डिग्री। तो मेरा एक फ्रेंड था, मेरे रूम के बगल में रहता था, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत बड़ा आदमी हो गया है क्योंकि इसलिए, ठीक है। तो ही वॉज फ्रॉम कोटा एंड ही हैज अ वेरी बेटर रैंक देन मी, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट मेरे से, ठीक है। लेकिन उसको कंप्यूटर साइंस लेना है भाई, हमको तो डिपार्टमेंट चेंज करना है। तो डिपार्टमेंट चेंज करने का ऐसा सिस्टम था कि अगर तुम कुछ सीट्स, 3 या 4 सीट्स खाली होती थी हर डिपार्टमेंट में, और जिसके टॉप आए वो, अगर तुम चाहते हो डिपार्टमेंट चेंज करना तो तुम कर सकते हो, इफ यू आर एलिजिबल। अगर नहीं एलिजिबल हो तो जिस डिपार्टमेंट हो, जिस डिपार्टमेंट चेंज करने का डिपार्टमेंट होता था सिस्टम ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ते थे, लाइक 9 पॉइंट समथिंग, 9.8 प्लस लाना पड़ता था आउट ऑफ 10, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल फॉर, मतलब एटलीस्ट फॉर मी टू गेट, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर में आया है 9.8, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तो और मुश्किल, तो उसको डिपार्टमेंट चेंज करना था, उसको नंबर लाना था, ठीक है। और वो चूंकि कोटा में था तो उसको स्पून फीडिंग की आदत थी, ठीक है। और वो बोलता था कि उसको समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसको आदत थी कि भाई कोई मेरे को दो कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ के जाऊंगा और मैं एग्जाम में फुल नंबर लाऊंगा। लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है। तुमको दे दिया, तुम खुद पढ़ो, तुम ये खुद करो, तुम खुद समझो, खुद एग्जाम की तैयारी करो, खुद एग्जाम दे दो, नहीं एग्जाम आया तो फेल तो नहीं, लेकिन ठीक है, पास तो हो ही जाता, ठीक है। तो वो बंदा इतना परेशान था, वो मेरे पास आया, भाई ये पढ़ा दे, भाई फिजिक्स पढ़ा दे, भाई मैथ्स पढ़ा दे, भाई क्वांटम मैकेनिक्स तो पढ़ा ही दे, वरना इसमें तो फेल ही हो जाऊंगा मैं, ठीक है। वो बार बार मेरे से पढ़ने आता था, और पढ़ने के बाद ही स्कोर बेटर देन एक्चुअली, वो मेरे से बेटर, क्योंकि उसका एम ही था स्कोर करना, मेरा एम स्कोर करना नहीं था, मैं तो पढ़ने के लिए गया था, ठीक है। तो ही स्कोर्ड मच बेटर देन मी, लेकिन ठीक है एट द एंड नहीं हुआ, लेकिन चलो कोई नहीं, ही इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया एकेडमिकली, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि जो तुमको लोग बताएंगे, बहुत लोग बताएंगे कि हाँ आईआईटी में ये होता है, आईआईटी में 1 करोड़ का पैकेज होता है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, 1 करोड़ का पैकेज वगैरह कुछ नहीं मिलता, ठीक है। मीडियन एवरेज पैकेज इज आई थिंक 10 lakhs पर ईयर पर एनम, ठीक है। एक जना था जिसका माइक्रोसॉफ्ट कैलिफोर्निया में हुआ था, मेरे ही हॉस्टल का था वो,
ही वॉज वेरी गुड, मतलब बहुत बहुत मेहनती भी था। उसका लगा था कैलिफोर्निया में, माइक्रोसॉफ्ट कैलिफोर्निया में, एंड ही गॉट आई थिंक 1 करोड़ पैकेज, बट इट्स स्टार्टिंग सैलरी इन यूएस, जो कि मेरे को यूएस जाके पता चला, अच्छा ये तो स्टार्टिंग ही सैलरी होता है, ठीक है। तो another thing संग that कि अगर यूएस वगैरह में एमएनसी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की, आई वाज 17-18 इयर्स एमएनसी में रहा हूँ। सो क्या होता है कि जो 1 करोड़ होता है, देयर इज नॉट इन हैंड सैलरी बेसिकली, देयर इज मोर ऑफ द इक्विटी होता है, उनके शेयर वैल्यूज होते हैं, वो सब मिलते हैं, तो इन हैंड तो कुछ नहीं होता है। इन हैंड बहुत कम होता है। तुम्हारा सैलरी, पैसा नहीं मिलेगा तुमको, तुम्हारी वर्थ होगी 1 करोड़ की, बट तुमको सैलरी वही 30 लाख 25 लाख ऐसा ही मिलेगा। बाकी की इक्विटीज या अदर फैसिलिटी दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। वो होता ही इसलिए है क्योंकि दे वांट यू टू स्टे इन दैट कंपनी। ऐसा नहीं है कि तुम हाँ भाई 1 साल काम करो और निकल, तुम्हारा इसीलिए, और वो हर साल तुमको इक्विटी बढ़ाते हैं। किसी भी सीनियर पोजीशन में एमएनसी में इक्विटी होता है, उनके शेयर होता है जो 3 इयर्स तक आप निकाल नहीं सकते। कुछ कंपनी डिपेंड ऑन योर वर्थ, वो 6 इयर्स का होता है। सो 6 ईयर में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको उतना वैल्यू गंवाना पड़ेगा, और अप्रॉक्स अच्छा खासा 30% 40% ऑफ द पैकेज इक्विटी में होता है। गुड, सो लेट्स मूव ऑन। द सैलरी पार्ट इज समथिंग दैट हाँ, तो मतलब मतलब यू विल गेट टू नो जब तुम्हारा टाइम आएगा, ठीक है। ये बहुत आगे वाली चीज है, ठीक है। जब तुम प्लेसमेंट में जब बैठने जाओगे ना, बहुत 10 चीजें हैं, तुमको समझ में आएगा कि क्या क्या है। मैं बैठा नहीं हूँ, बट आई हैव सीन माय बैचमेट्स, माय हॉस्टल मेट्स, माय रूममेट, तो देखा हूँ मैं कि कैसे वो प्रिपेयर करते हैं, क्या होता है, कितना एवरेज सैलरी होता है, किसको क्या लगता है। सो एक क्वेश्चन है जो प्रॉब्ली स्टूडेंट्स के मन में होगा और पूछ नहीं रहे होंगे कि व्हाई did not you sit in the counseling? क्या कारण था कि that do you incline to more study or PhD rather than, क्योंकि लोगों को होता है जल्दी फटाफट हो गए शादी करें, शादी के बाद फटाफट सब कुछ मतलब नौकरी करें और फटाफट शादी करें बच्चे, और वेरी गुड दहेज मार्केट है। पेरेंट्स जो है सारे पैसे निकाल लेना चाहते, जो तैयारी करवाया है टीम लगा है, वो पैसे दहेज में निकाल लेते हैं। That is very bad social thing, but ये situation, so why you did not participate? ये काफी डिपेंडेंट है मेरी मेंटालिटी पे। एक्चुअली मेरी मेंटालिटी शुरू से ही रही है कि जो लोग करते हैं वो मैं ना करूं, क्योंकि मुझे मैंने एक पोएम पढ़ा था, क्या बोलते हैं 9th-10th में, द रोड नॉट टेकन, एक था, ठीक है। तो उसमें था, पोएट ने बोला कि 2 रोड है, ठीक है। एक टाइम आएगा तब तू हैव टू डिसाइड कि किस रोड में जाना है, दोनों रोड में नहीं जा सकते ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक रोड है जिसमें बहुत 90% जनता जा रही है, ठीक है, और 90% जनता बता रही है कि उस रोड में क्या होता है। जब तुमको पता है उस रोड में क्या होता है, तो क्यों जाना उस रोड में? जो नहीं पता है, जिस रोड में लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं पता है, उसमें जाओ ना। क्यूरियोसिटी, मतलब शुरू से मेरा ये रहा है, तभी मैं कोटा नहीं गया, ठीक है। मेरा मेन रीजन यही था कि भाई कोटा तो सभी जाते हैं, कोटा जाके क्या होगा, चलो दिल्ली चलते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कोटा नहीं गया, इसीलिए मैंने कोई कोर ब्रांच नहीं लिया। आई टुक इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है। मेरी रैंक थी कि मेरे को सिविल इंजीनियरिंग मिलता, मैकेनिकल मिल जाता, बट ठीक है, नॉट इतना अच्छा आईटी में मिलता। सिविल इंजीनियरिंग, आई वाज गेटिंग सिविल इंजीनियरिंग आईटी दिल्ली, आई वाज गेटिंग केमिकल इंजीनियरिंग इन आईटी बॉम्बे, आई वाज गेटिंग आई थिंक एमएनसी, नॉट एमएनसी, पता नहीं, मतलब मिल रहा था, कोर डिपार्टमेंट मिल रहा था, बट ठीक है, मेरी मेंटालिटी है कि जो लोग करते हैं वो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। So एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शशांक आपने बताई है यहाँ पे, खास के स्टूडेंट्स को बोलूँगा, द रोड नॉट टेकन पोएम इज इन ए टेक्स्ट बुक, एंड जनरली जो बच्चे 9th-10th में पढ़ते हैं जस्ट फॉर द एग्जामिनेशन के लिए और सेक ऑफ द पढ़ लेते हैं, एंड दैट यू हैव टेकन द थीम ऑफ क्रक्स ऑफ दैट पोएम। इवन आई रिमेंबर हमारे प्रिंसिपल सर हैं उदयन सर, उन्होंने इतना अच्छा उसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड किया था, रोड नॉट टेकन इवेंट। एंड स्टूडेंट जितने हैं मैं इनसे यही बोलूँगा, जो स्पेशली जो पोइम वगैरह होता है या कोई स्टोरी होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ थीम होता है, और अगर टेक्स्ट बुक में एडेड है तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड होता है। दैट्स गुड टू लर्न दैट वन। एंड जो स्टूडेंट 9th-10th में है, मैं बोलूँगा आई थिंक यूट्यूब पे है, या हमारा जो अपना अभी मैं बताऊँगा स्ट्रीम के बारे में, वहाँ पे भी है रोड नॉट टेकन, उदयन सर का बेहतरीन ढंग से आई थिंक 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड देन टेक दैट थीम फ्रॉम देम। थैंक यू। हाँ, लेकिन भाई है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब
ऐसा है हर्ड मेंटालिटी, इट्स अ सेफर रूट कि हाँ भाई लोगों को पता होता है कि क्या करना है, पता होता है तुमको कि इट्स नॉट रिस्की, ठीक है, बट इट्स बोरिंग। तो मुझे बोरिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। आई वॉज वेरी क्यूरियस फ्रॉम माई यंग एज, ठीक है। तो इसीलिए एक्चुअली एक 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 है, जब प्लेसमेंट हो रहा था, प्लेसमेंट होता है दिसंबर के टाइम में, लास्ट ईयर दिसंबर में प्लेसमेंट होता है, फर्स्ट दिसंबर से चालू हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली उसी टाइम पे मेरा एप्लीकेशन की डेडलाइंस होती थी, मतलब जब यूएस में अप्लाई कर रहा था तो एप्लीकेशन की डेडलाइन भी थी, तो आई वाज बिजी इन अप्लाइंग दैट एप्लीकेशन, और जो मेरे जितने भी बैचमेट्स थे दे वर इन द प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो मैं जब सुना कि भाई इस बंदे का हो गया, इस बंदे की इतनी नौकरी लग गई, इस बंदे की, तो आई वाज फॉर अ मोमेंट मेरा मन डग गया कि हाँ भाई एक बार प्लेसमेंट में तो बैठ ही जाते हैं, क्या होगा, ठीक है। मेरा हुआ पीयर प्रेशर भी होता है पीयर ना। पीयर प्रेशर नहीं, व्हेन यू सी योर बैचमेट जिसके साथ तुम 4 साल बिताए हो, जिसके साथ तुमने 4 साल मस्ती किया, तो तुमको पता है यू आर मोर, मतलब कुछ नहीं किया यार उसने, उससे ज्यादा मेहनत तो हमने किया, यू नो, ठीक है, कुछ नहीं किया उसने, 4 साल बस मस्ती की है, ठीक है। उन लोगों की इतनी अच्छी अच्छी नौकरी लग रही है, मतलब तब लगता है कि हाँ यू डगमगाता आता है कि कर लेना चाहिए, एक बार प्लेसमेंट में बैठ जाते हैं, हमारा भी हो ही जाएगा। बट ठीक है, फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, ठीक है, तो पापा ने बोला नहीं नहीं तुमने जो सोचा है वो तुम करो, ठीक है, ये सब तो आता ही रहेगा, तो लाइफ में होता ही रहता है, लोग ये करते हैं, अचीवमेंट करते हैं, अचीवमेंट नहीं करते हैं, तुम्हारा अभी अचीवमेंट आया नहीं है, ठीक है, तुम्हारा लेट आएगा बट आएगा। तो ठीक है चलो, क्या होता है, टाइम साथी है, देयर just आर to डिफिकल्ट। add here, जैसे सांग बोल रहे हैं पापा, आई थिंक पापा इज माय अंकल एज वेल, मैं 4 अंकल हैं, 4 में से एक है वो। और मेरे अपने भी बहुत सारे उन्होंने पढ़ाया मुझे भी। आई रिमेंबर बचपन में पीट के मेंसुरेशन 8th क्लास में पढ़ाया था, लालजी प्रसाद एंसन। और मेंसुरेशन मेरी इतनी सॉलिड हो गई, वो एक्चुअली पढ़ाते थे, मैं बता रहा हूँ, मेरे 400-300 पेज की नोटबुक होती थी, और जो पढ़ाना शुरू करते थे 400 पेज खत्म हो जाता था एक बार में, वो छोड़ते तभी थे। 7 घंटे उन्हें नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं। सो आई थिंक दैट इन सक्सेस उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। ही इज वेरी मच इंक्लाइन ऑन द कहा जा रहा है, ही इज रिटायर्ड इंजीनियर फ्रॉम द कोल सेंट्रल कोल फील्ड्स, राइट। या ठीक है, तो ये तो हो गई चलो पढ़ाई की बात है, ठीक है। जब तुम आईआईटी में आते हो 2 साल पढ़ाई करने के बाद, ठीक है, तुमको लगता है भाई 2 साल पढ़ लिया अब तो मस्ती करना है, ठीक है। तो उसके भी हैं, ठीक है, बहुत सारी हम, मेरे को याद है, मुझे याद है, मैं जब आई थिंक 1 हफ्ता हुआ था मुझे आए हुए, ठीक है, दरवाजा खुलता है, सीनियर आते हैं, ठीक है, बोलते हैं चलो। हमने पूछा कहाँ, तो बोलते हैं ड्रामा क्लब में जाना है। बोला ये क्या होता है नहीं ड्रामा नहीं था, सॉरी स्ट्रीट ड्रामा था, हाँ स्ट्रीट ड्रामा था, तो चलना है, उसकी प्रैक्टिस है। मैं बोला ये सब तो आता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं सिखा देंगे ठीक है। तो चीजें मतलब ऐसी ही होती है। फिर 1-2 दिन गए, मजा नहीं आया, तो फिर पता था कि कितने टाइम पे दरवाजा पीटे जाएगा, उससे पहले निकल जाता था अपन ठीक है ठीक है। तो मैं आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रामा और ये सब, आई वाज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स में मैं एक्चुअली मैं घुसा, मैं चाहता था घुसना, आई वाज, ठीक है। और वहां पे सीनियर ने भी काफी हेल्प किया, उन्होंने बताया कि हाँ तुमको अगर जाना है तो इस वाले में चले जाओ, यहाँ इस फील्ड में जाके इनसे बात कर लो, या फिर तुम मेरे साथ चलो मैं तुमको करवा दूंगा। तो सीनियर दे हेल्प, ठीक है। तो तुम जब आईआईटी की तैयारी करते हो, तुम पढ़ते हो कितना, 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा, 9 घंटा से ज्यादा क्या ही पढ़ोगे, ठीक है, 8 घंटा पढ़ते हो, ठीक है। आईआईटी में जाने के बाद प्रोबेबली 2 घंटा, वो भी, हाँ हेलो, ओके ओके ओके, सो प्रोबेबली 2 घंटा, वो भी हम जैसे लोग जो कि एकेडमिकली थोड़ा सीरियस थे कि हाँ पढ़ लेते हैं, पढ़ना जरूरी है एकेडमिकली सीरियस थे वो पढ़ते थे, ठीक है, बाकी तो पढ़ाई लिखाई
चलता रहता था। तो यू विल गेट टू नो, ठीक है। IIT इट्स आई थिंक, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट 4 years ऑफ माई लाइफ। अगर मेरे को कोई बोले वापस जाने के लिए, आई विल डेफिनेटली गो। सब छोड़ छाड़ के मैं वापस जरूर जाऊंगा, ठीक है। जब डायरेक्टर्स मीटिंग हुई थी तो डायरेक्टर ने बोला था दैट ही इज आल्सो एन IITian। उसने बोला था, IIT कानपुर से किया हुआ था, बोला था IIT कानपुर वाज बेस्ट 4 years ऑफ माय लाइफ एंड these 4 years will be your best 4 years of my life, and that's true। ये सही है, that is the best 4 years of my life। सब किए, सारी 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 मस्ती किए, सारा पढ़ाई किए, मस्ती किए, खेले, सब कुछ किए, ऑलमोस्ट सब कुछ किए, ठीक है। तो ये है, इट्स वेरी गुड फेज कि हाँ। और प्लस तुमको जब, समझ रहे हो ना तुम, ये ऐसे कैंपस में जाने मिले तो यार क्यों नहीं होगा बेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ। एक्चुअली 4 साल वेकेशन ही तुम कर रहे हो अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो तो, ठीक है। घूमो, कैंपस घूमो, ये सब पूरा रात में ना, ये सब भरा रहता है। रात के 3-4 बजे लोग घूमते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही है, ठीक है। अब आता है कि ठीक है, IIT के 3 साल गुजर गए, क्या किया? कुछ नहीं किया। खेला और पढ़ाई किया। अब क्या करना है भाई, 1 साल बचा है, क्या करना है, ठीक है। तब समझ में आता है कि भाई फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। 3 साल पता नहीं कैसे निकल गए, ठीक है। मस्ती मस्ती में निकल जाते हैं 3 साल। फिर चौथा साल आता है तो सोचते हैं कि क्या करना है, ठीक है। मेरा थोड़ा 2-3 महीना पहले ही आ गया था, खत्म हो 3 साल खत्म होने जा रहा था तब। I was doing research under one of the प्रोफेसर, मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से रिसर्च कर रहा था। तो ठीक है, आई एंजॉयड रिसर्च, नॉट उतना कुछ बहुत मजा नहीं आया, लेकिन ठीक है, आई एंजॉयड रिसर्च। तो लास्ट ईयर में क्या होता है, यू हैव टू डू वन ऑफ द, मतलब बीटेक, चूंकि मैं बीटेक कर रहा था, बीटेक प्रोजेक्ट करना होता है, एंड यू हैव टू डू रिसर्च फॉर 6 months, कंपलसरी होता है, ठीक है, सबको करना होता है। तो मैं सोचा कि कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। अगेन वही रोड नॉट टेकन, ठीक है। लोग बोल रहे हैं अरे ये कर ले, इस प्रोफेसर के अंडर कर ले, चिल होता है, ग्रेड आ जाएगी, बड़ा अच्छा नंबर आ जाएंगे, लेकिन कुछ अलग करते हैं, ठीक है। तो आई डिड, एक प्रोफेसर थी, उनके अंडर किया मैंने, बहुत काम करवाया, बहुत ज़्यादा काम करवाया, हालत ख़राब हो गई, लेकिन मज़ा आया, ठीक है। सो गुड गुड ईयर्स, ठीक है। तो दैट व्हेन यू रियलाइज कि हाँ भाई आफ्टर IIT क्या करना है, ठीक है। तो मोस्टली 3 है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कुछ हैं छोटे, आई डोंट नो, मतलब मेरे दिमाग में 3 यही है। पहला तो जॉब, जो पहला 80% स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हाँ भाई जॉब करना है, ठीक है। तो एक है कैंपस प्लेसमेंट, तुम कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हो, प्लेसमेंट लेते हो, ठीक है। तुम खोर नौकरी करते हो। अच्छा इसका भी है, लेकिन ये तुम छोड़ो, ये जब तुम जाओगे तब तुमको समझ में आएगा। या फिर तुम गवर्नमेंट नौकरी करते हो, ये UPSC हो गया, रेलवेज हो गया, लोग बैंक की तैयारी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। कैंपस प्लेसमेंट में भी एग्जाम देना पड़ता है, बट इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो इसमें सब देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें थोड़ा खुद से करना पड़ता है, इट्स लाइक अनदर IIT टाइप्स, अगर तुम UPSC कर रहे हो तो, ठीक है। सेकंड हायर स्टडीज जो मैंने चुना, ठीक है, मैं फिक्स हो गया था मेरा 3rd ईयर के एंड में। आई वाज लाइक कि मैंने प्रॉफ से पूछा कि कहाँ करना है, मैं बोला सर करना तो PhD ही है, ठीक है, कहाँ करना है ये नहीं पता, इंडिया में कर लो क्या? तो बोला नहीं नहीं, इंडिया में क्यों कर रहे हो, बाहर अप्लाई करो यार, बहुत अच्छा एग्रीगेट है तुम्हारा, ठीक है, योर एकेडमिक प्रोफाइल इज़ वेरी गुड, बाहर अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर अप्लाई करने का कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं पता क्या करना है, कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। तो मेरे जो जो थे, जो देवर इन लास्ट ईयर, जो अप्लाई कर चुके थे एंड दे गॉट सेलेक्टेड, एक था जो बहुत बहुत अच्छा था, ही गॉट एडमिटेड इन कैलटेक एंड MIT, बोथ, दोनों, जो कि बहुत बड़ी बात थी, लाइक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। वो तो चलता होता, ठीक है, MIT कैलटेक दोनों में था। उससे मैंने कंसल्ट किया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। देन ही टोल्ड मी कि ये प्रोसेस होता है, तुम इसमें इनकी खुद की एप्लीकेशंस होती हैं, तुम अप्लाई करो और तुम, तो मैंने बोला एग्जाम कुछ, बोला नहीं नहीं एग्जाम कुछ नहीं, जो तुमने 3 साल में मेहनत करी है, 3 ढाई 3.5 साल में मेहनत करी है, वही तुमको
एक पेज ऑफ पेपर में लिखना है और वो तुमको सबमिट करना है एप्लीकेशन, एज एन एप्लीकेशन बाहर इंडिया में। दैट्स बेसिकली व्हाट हायर स्टडी इज। ठीक है, तो ठीक है, इसमें थोड़ा हिम्मत चाहिए और कुछ नहीं। मेहनत तो तुम, अगर तुम मेहनत करते हो तो यू विल गेट इट, बट इसमें थोड़ा हिम्मत चाहिए। यू हैव टू बी डिटरमिन्ड कि हाँ हमको करना है, 3 साल करना है, 4 साल करना है, 5 साल आगे पढ़ना है, और नौकरी करके पैसा कमा के मस्ती नहीं करना। ठीक है, आई थिंक इसमें एक फैमिली के जो पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए। पेरेंट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि नौकरी एक्चुअली करो। हाँ, जब मैं था ना, तो आई वाज इन द टीम, एथलेटिक्स टीम। तो एक बंदा था, शुभम, उसको हम गालिब बुलाते थे। ठीक है, गालिब वो शायरी करता था, उसका जो ब्रेकअप हुआ था तो शायरी वायरी करता था। ठीक है, तो उसको गालिब मिर्जा गालिब बुलाते थे। ठीक है, तो he was one of the best athlete I've ever seen. उसने रिकॉर्ड तोड़े थे, आईटी रिकॉर्ड तोड़े थे। अभी भी एक्सरसाइज करता रहता, मेरे से पूछता है भाई ये क्या करूं, देखना भाई पतला हो गया, वेट कम हो गया। ठीक है, बात अभी भी होती है। ठीक है, ही वाज फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से था वो। तो उसका एक्चुअली शुरू में उतना अच्छा नहीं था, बट उसने काफी मेहनत करके काफी अच्छा कर लिया था प्रोफाइल, एंड ही वाज वेरी गुड एट रिसर्च टू। उसने बहुत अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर में था, एंड ही वांटेड टू डू पीएचडी। बोला भी था भाई मेरे को भी पीएचडी करना है, मेरे को भी ले चल साथ में, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना करते, उसने बोला नहीं। उसने पेरेंट्स से बोला कि नहीं, तुम जॉब लो, तुम्हारी शादी वादी कर देंगे। ठीक है, तो पेरेंटल सपोर्ट जरूरी होता है। ठीक है, व्हेन यू डू दैट, बहुत लोगों को देखा है मैंने। ठीक है, बट अगर तुम इफ यू आर रिवोल्ट करने के लिए दम रखते हो, जैसे मैं रखता हूँ, मेरे पापा तो बोल रहे थे अरे क्या ये सब कर रहे हो, यूपीएससी कर लो, क्या दिक्कत है। मैं बोला नहीं करना मेरे को ऐसे, मैं जा रहा हूँ वहां। शुरू से रिवोल्टर था, तो रिवोल्ट। ठीक है, एट द एंड इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। तुम्हारे माँ बाप नहीं, मतलब जो है, मतलब माँ बाप रहेंगे, बट इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। नेक्स्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स तुमको खुद रहना है। ठीक है, माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यू हैव टू चूज कि हाँ तुम एटलीस्ट ये तो ना ब्लेम करो कि मेरे माँ बाप ने बोला इसलिए मैंने ये किया। एटलीस्ट तुम्हारे रहे कि हाँ अगर कुछ गलत होता है तो हाँ मैंने किया, नहीं अगर अच्छा कर जाते हो ठीक है भाई, माँ बाप ने साथ दिया। ठीक है, यू चूज व्हाट यू डू। तीसरा है स्टार्टअप। ओह ये दिस जब मैं था आईआईटी में, दिस वाज अ ह्यूज ट्रेंड। लाइक तुम लोगों को नहीं पता है, बहुत ज्यादा ट्रेंड था स्टार्टअप का। स्टार्टअप खोलना है। डिजिटल इंडिया भी उसी टाइम आया था, व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर काइंड ऑफ। तो मोदी वाज लाइक कि हाँ भाई स्टार्टअप करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा देंगे हम, ऐसा टाइप्स था। ठीक है, तो आईआईटी में स्टार्टअप वाज अ ह्यूज थिंग। ठीक है, एंड बहुत सारे मेरे दोस्त एक्चुअली बैचमेट हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया भी, और कुछ लोगों का सक्सेसफुल हुआ भी। ठीक है, अभी भी है। ठीक है, तो दो है, आइदर यू कैन डू इनसाइड आईआईटी यू हैव रिसोर्सेज। ठीक है, एक्चुअली तुमको क्या बोलते हैं उसको, कुछ प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाने होते हैं। अगर तुम टेक्नोलॉजिकली कर रहे हो, प्रोटोटाइप्स बनाने होते हैं, एंड आईआईटी सपोर्ट्स दैट कि तुम करो अपना, तुम प्रोटोटाइप बनाओ, मार्केट में ले जाओ, इन्वेस्टर्स लाओ, हम तुमको रिसोर्सेज देंगे प्रोटोटाइप बनाने के लिए, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो आईआईटी प्रोवाइड करती है, दे सपोर्ट दैट, ओपनली सपोर्ट दैट। इवन इतना सपोर्ट करती है कि उन्होंने ऐसा निकाला कि तुम 1 साल स्टार्टअप करो। अगर तुम देखो लास्ट ईयर में होता है प्लेसमेंट, राइट। उन्होंने बोला तुम लास्ट ईयर में प्लेसमेंट में ना बैठो, तुम लास्ट ईयर 1 साल 1.5 साल स्टार्टअप करो। अगर तुम स्टार्टअप नहीं फेल हो जाता है तो हम तुमको नेक्स्ट ईयर बैठे देंगे प्लेसमेंट में, विच इज अ ह्यूज थिंग। ऐसा नहीं है कि नहीं, इट्स अ ह्यूज थिंग। हम लोग के लिए अलाउ नहीं है भाई। मैं बोला भाई हम भी तो हायर स्टडीज कर रहे हैं, बोला नहीं तुम्हारे लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टअप इज अ ह्यूज थिंग, और प्लस चूंकि आईआईटी दिल्ली था, इट्स वन ऑफ द सेंटर में है, क्या बोलते हैं दिल्ली, गुड़गांव सेंटर में है, तो
इट्स स्टार्टअप, मतलब ठीक है, मैंने भी सोचा था कि कर सकते हैं स्टार्टअप, बट यू थोड़ा स्किल्स होने चाहिए उसके लिए, सोशल स्किल्स, इन्वेस्टर लाना वगैरह वगैरह, ठीक है। ये दिस इज रिस्की बट इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं थोड़ा लगा था कि हाँ स्टार्टअप भी कर सकते हैं। एक दो लोग थे जिन्होंने बोल रहे थे कि स्टार्टअप कर ले, तू आ जा हमारे साथ, बट लगा नहीं ठीक है यही करते हैं, ये तो बोरिंग था, ये नहीं करना, हालांकि नहीं करना, ठीक है। ये दोनों में से ही था टू डिसाइड कि क्या करना है, ठीक है। तो यही है। तो नाउ इज कि वाई यूएसए, ठीक है। तो मैंने 6-7 जगह अप्लाई किया था, जो जो उसमें Excuse me, मैंने sir. बहुत या So, what is the difference between the startup under IIT and startup independently? ओके, सो ऐसा है कि इनसाइड आईआईटी मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है, बट इट्स लाइक देयर इज अ इंक्यूबेशन पीरियड आता है कि जब तुम्हारे पास आइडिया है, नाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आइडिया ऑन द टेबल। मान लो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक आया था बंदा, ही वॉज इन बायोटेक में था वो, तो ही मेड अ डिवाइस, छोटा सा डिवाइस जिसमें तुम ब्लड डालोगे तो तुमको हेमोग्लोबिन रीडिंग दे देगा वो तुरंत, लाइक इट्स इन 10-20 मिनट्स, ठीक है, विच इज अ ह्यूज थिंग। इतना छोटा सा डिवाइस लेना, भाई प्रेगनेंसी की किट्स होती हैं, तुमको एक्चुअली हेमोग्लोबिन के लिए 10 टेस्ट कराना पड़ता है, 1 हफ्ता रुकना पड़ता है लैब्स में जाके। ही मेड दैट, ठीक है, और वो बहुत चला, वो आया था, ही गेव ए सेमिनार, ठीक है। तो जो उसने प्रोटोटाइप बनाया था उस चीज का, ठीक है, उसके पास आइडिया था कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका टेक्निकल नॉलेज था। तो जो प्रोटोटाइप उसने बनाया वो किसी प्रॉफ के अंडर बनाया, उसने बोला कि सर मैं ऐसा ऐसा सोचा है मैंने आइडिया, मुझे रिसोर्सेज चाहिए। तो जो भी डायरेक्टर वगैरह था बोला ठीक है हम तुमको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, तुम जाओ इस लैब में, तुम बनाओ प्रोटोटाइप, ठीक है। फिर उसने प्रोटोटाइप बनाया, गया इन्वेस्टर्स के पास, इन्वेस्टर्स ने उसको पैसे दिए, देन ही गोज आउटसाइड आईआईटी एंड ही सेटअप कि हाँ अब इसको कमर्शियलाइज करना है, ठीक है। दिस इज स्टेप बाय स्टेप, बहुत नहीं पता है बट जितना मुझे पता है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, जितना मुझे पता है इतना उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बता रहा है इंडिपेंडेंटली इज लाइक कि ठीक है 5-6 लोग बने, तुम ग्रेजुएट वगैरह कर गए, बैठ के अपना कर रहे हो, जैसे ऐप बनाना होगा, ऐप बनाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत थोड़ी, एक लैपटॉप चाहिए बस, ऐप बनाओ, प्रोटोटाइप बनाओ, आइडिया लो, 3-4 लोग बैठ के ऐप बनाओ, यू सेटअप दैट, जाओ इन्वेस्टर्स के पास और यू डू हाँ पैसा लो और फिर उसको आगे कमर्शियलाइज करो। दैट इज डिफरेंस, बहुत डिफरेंस नहीं है बट दैट इनिशियल इंक्यूबेशन पीरियड इज द डिफरेंस। And my plan is to have the similar kind of session with the person who is successfully running the startup independently. We have the 2 people there, so we will have this kind of thing. जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हैं जस्ट हैंड रेज करना, आई विल सी एंड देन आई विल गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी. सो अंकित कुमार अगेन ट्राइंग टू आस्क द क्वेश्चन. गो अहेड अंकित. सर मैंने सर से जो पूछा था तो सर मेरी बात का मतलब समझ नहीं पाया मैं क्या सर से पूछना चाहता था। अच्छा, मैंने अच्छा, यही सर से पूछा था जो मतलब उस सर बता रहे थे कि बहुत सारे फ्रेंड्स दिल्ली गए और कोटा गए, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि दिल्ली और कोटा जाने का बेनिफिट, मतलब यहाँ से वहाँ जाने का बेनिफिट क्या है, क्या मतलब हम लोग यहाँ रह के स्टडी नहीं कर सकते? बेनिफिट में पूछता था। हाँ तो मैंने जैसे बताया ना, तुम देखो घर में बैठ के तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, अब तो ऑनलाइन आ गया, हमारे टाइम में उतना कुछ था नहीं ऑनलाइन का, ठीक है, अब तो ऑनलाइन आ गया, ठीक है। ये है कि स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, यू मतलब तुम्हारे पास 2 साल का प्लान होना चाहिए कि हाँ मैं पहले ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा, जैसे मैंने बताया मैंने 1 साल में 2 साल का पूरा कोर्स खत्म करना और फिर एग्जाम देना, सब प्लान होना चाहिए। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स दैट प्लान और वो तुमको बोलता है कि तुम ये प्लान फॉलो करो, ठीक है, तुमको खुद से प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। दैट मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट यही प्रोवाइड करता है और तुमको पढ़ाता है कि ठीक है तुमको इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, यही बेनिफिट है। एंड आई थिंक ये इसी से मतलब इससे ही डिफरेंस क्रिएट होता है।
वरना अगर तुम खुद से पढ़ोगे तो तुम थोड़ा बहुत ये पढ़ोगे, अच्छा मन ये लग गया, अच्छा वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, अच्छा कैलकुलस पढ़ लेते हैं अभी थोड़ा, तो बिट्स में पढ़ोगे तो सब खिचड़ी बन जाएगा दिमाग में। प्लान होता है तो यू विल गेट टू एग्जीक्यूट दैट प्लान, और काफी क्लियरिटी होती है उस चीज से। बस एक कोचिंग चीज इंस्टीट्यूट वही प्रोवाइड करता है। एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा कि देखो घर पे रह के आप पढ़ते हो तो घर पे पीयर जो ग्रुप लर्निंग है वो नहीं हो पाती है। सिमिलर काइंड ऑफ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें मिलते हैं, प्लस घर में बहुत वेराइटी ऑफ डिस्टर्बेंस है। कभी मम्मी कहेंगी जाके बेटा मार्केट से धनिया ले आ, पढ़ रहे हो, कभी जा करके दूध ले आ, कभी सब्जी ले आ। इन चीज़ों का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। एंड पीयर एक ग्रुप जो है ना, एक ही तरह का जो ग्रुप मिलेगा आपको फॉर, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको उसी तरह के नीट की तैयारी करने वाले बच्चे मिलेंगे। आईटी की तैयारी कर रहे हो उसी की तरह तैयारी करने वाले बच्चे मिलते हैं। अगर आप मोतिहारी में देखो तो अगर सुबह सुबह जाओ तो गांधी मैदान में लड़के एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि एक जैसा ग्रुप मिलता है और कुछ नहीं। हाँ, अगर आप डिटरमाइंड हो पूरा, आपके पास डिसिप्लिन बहुत है और सेल्फ मोटिवेशन रख सकते हो, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हो, तो यू कैन स्टडी एनीवेयर। ऐसा, अरे ये भी वाला, हाँ सही बोला उन्होंने कि इन्वायरमेंट इज अ वेरी वेरी ग्रेट फैक्टर। ऐसा था कि मेरा जो रूममेट था, जो पहला रूममेट था, नहीं जो दूसरा रूममेट था, मेरा जो सेकंड रूममेट था जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, ही वाज ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत मेरे से तो आई थिंक ही इज अ जीनियस, ठीक है। बट वो था थोड़ा आलसी था, ठीक है। पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था उसका, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। लेकिन अगर वो पढ़ता था और एग्जाम देता था, ही इज लाइक बहुत बहुत अच्छा, मेरे से तो बहुत बेटर था। तो मैं पढ़ता रहता था, लेकिन वो थोड़ा एंजॉय करना, ये देख लेना, मोबाइल चला लेना, ये सब करना। लेकिन जब वो पढ़ता था, वो भाई वो पढ़ता था तो मेरी मैं बोलता था भाई अब मेरे को भी लगता है, और मैं नहीं पढ़ता था तो मेरे को लगता था पढ़ना होता है। तो वो जो कॉम्पिटिटिव होता है, इट्स इंटरनल कॉम्पिटिटिव होता है, दैट वो मिलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो वो तुम्हारे लिमिट को एंड पुश पुश करता है कि हाँ ठीक है। सर मतलब और जो कि जैसे कि आपके समय में मतलब मुजफ्फरपुर या पटना ऐसे यहाँ पे जगहों पे पढ़ने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं थी सर। हाँ हाँ, और मुजफ्फरपुर, पटना और दिल्ली और कोटा में क्या फर्क है, ये भी बता दीजिए सर। सो देखो अंकित, शशांक इज नेवर बीन इन बिहार, ठीक है, ही हैज प्रिपेयर्ड इन द कोरबा, दैट इज नहीं छत्तीसगढ़, नहीं, आई आई राइट। आई कैन टेल बिकॉज यहाँ पे भी मेरे कई फ्रेंड्स थे जो भिलाई वगैरह में पढ़े हैं, ठीक है। उनके साथ भी जा सकता था मैं, ट्रू दैट। बट द पॉइंट इज कि जब तुम दिल्ली और कोटा जो फेमस जगह है, तो इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं, ठीक है। तुमको साउथ इंडिया से आएंगे, तुमको जम्मू कश्मीर से आएंगे, इवन नॉर्थ ईस्ट जो आसाम वासाम है वहां से तक आएंगे लोग, ठीक है। एंड एवरीबडी हैज देयर सेंस ऑफ स्टडी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा ये ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं जब था तो आई वाज, मतलब मैं तो बोलता ही था लोगों को कि मैं बिहार से ही हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोलता छत्तीसगढ़ से, मैं बोलता बिहार से ही हूँ, ठीक है। तो दे केम टू रियलाइज कि हाँ भाई बिहारी लोग जो हैं मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। दे केम टू रियलाइज, ठीक है। आई रियलाइज कि जो साउथ इंडिया से जो आते हैं दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं वो, ठीक है। उनका उनका पूरा वर्क लाइफ ही डिसिप्लिन्ड होता है, ठीक है। तो ये जब चीजें सीखने को मिलती है ना, तो जब तुम अच्छी चीजें सीखने को मिलती है एंड यू थिंक कि हाँ भाई अब ये डिसिप्लिन है तो मैं क्यों नहीं डिसिप्लिन हो सकता, मैं भी डिसिप्लिन होगा, सेम मैं अप्लाई करूँगा। बिहार में तुम रहोगे तो तुमको वैसे ही प्रकार के लोग मिलेंगे, वैसा ही होगा जो तुमको पता है, नई चीजें कुछ सीखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। दैट्स द आई थिंक द मेन डिफरेंस। जब तुम इंडिया से बाहर जाओगे, व्हेन यू डू आउटसाइड इंडिया, तब तो भाई लोग वर्ल्ड के कोने कोने से आते हैं, साउथ कोरिया से आए हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो चाइना से हैं, साउथ कोरिया से एक दोस्त है, एक दोस्त जापान से है, एक जर्मनी से है। तो यू सबका अपना अपना मेंटालिटी होता है, यू गेट टू नो कि क्या होता है, कैसे कैसे लोग पढ़ते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या किया है उन्होंने, क्या कल्चर है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यही है डिफरेंस, और कोई बहुत बहुत डिफरेंस नहीं है पढ़ाई में, बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। Okay, so Sasank, we need to move further. We are actually approaching the time, हाँ 8:30. बस स्लाइड सोचिए।
तो वाई यूएसए आई साइड, तो मेरी दो जगह सिलेक्शन हुई, मैगिल में था एक, कनाडा, और पर्ड्यू आई एम करंटली नाउ यूएसए में। ठीक है, 2 जगह मैं जोश में मैंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दिया था। ठीक है, जहाँ से हुआ नहीं मेरा, लेकिन आई डिड पर्ड्यू से आया और मैगिल से आया, बट कनाडा दे वर ऑफरिंग 1 year MSc बिफोर PhD एंड यूएसए वर ऑफरिंग मी डायरेक्ट PhD विद स्टाइपेंड। ठीक है, तो लाइक ठीक है, एट द एंड PhD करना है तो डायरेक्ट PhD करते हैं, क्या दिक्कत है, MSc करने की क्या जरूरत है। तो आई वेंट टू यूएसए। ठीक है, और मेरे जितने भी बैचमेट्स थे, आई वाज थर्ड इन माय एट द एंड ऑफ द फाइनल ईयर, मैं थर्ड रैंक पे था। जो फर्स्ट रैंक पे था वो CMU में है अभी, पिट्सबर्ग में, सेम यूएसए में, गया भी था मैं मिलने। और जो सेकंड रैंक में थी वो बंदी थी, एंड शी इज इन हार्वर्ड राइट नाउ। यस, हार्वर्ड में है वो, तो काफ़ी तेज थी। ठीक है, तो यही है। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे बैच यूएसए जा रहे थे, तो मैंने भी बोला कि ठीक है, क्या दिक्कत है, मतलब यूएसए से आया भी है, कनाडा जाने का मन भी नहीं है। कनाडा में ठंड भी बहुत है, बर्फ पड़ता है, 10 महीना 12 महीना में से 10 महीना तो बर्फ ही पड़ता रहता है, यूएसए ही चलता है। ठीक है, दैट वाज दैट। ठीक है, IT अच्छा, सोशल मीडिया इम्पैक्ट। तो सोशल मीडिया जो है हमारे टाइम पे एक्चुअली 2G नेट था, क्या ही सोशल मीडिया चलेगा। ठीक है, कुछ छोटा सा मोबाइल, ये जो मोबाइल दिख रहा है ना, ये इससे आधा था, इतना छोटा मोबाइल था हमारे पास। ठीक है, उस टाइम पे तो उतना कुछ था नहीं, लेकिन हाँ इंटरनेट था, सोशल मीडिया था, बहुत सोशल मीडिया में लोग एक्टिव भी रहते थे, मैं भी था थोड़ा बहुत एक्टिव, लेकिन मेरे सोशल मीडिया को उतना कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन आई रियलाइज कि कुछ चीज़ें मिस करी मैंने सोशल मीडिया ना चलाने के कारण। इट कैन बी गुड एंड इट कैन बी बैड। ठीक है, अगर तुम सोशल मीडिया का अब्यूज करोगे तो तुम्हारा भी अब्यूज हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों का हुआ भी है। ठीक है, तो देयर आर मेनी फोरम्स। मुझे बाद में पता चला, जब मैं IT में घुसा ना, तब लोगों ने बताया कि अच्छा ये फोरम था, इस समय हमने बहुत मुश्किल किया। मतलब अच्छा ये भी है। तो बहुत सारे फोरम हैं जहाँ पे इंडिया के कोने कोने से इवन प्रोफेसर, टीचर्स, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आते हैं, एंड तुम सवाल पूछते हो, तुम बताओगे कि हाँ हमसे ये सवाल नहीं हो रहा, एंड देन दे गिव यू आंसर, या फिर तरीका बताते हैं कि तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स वन ऑफ द गुड थिंग कि ठीक है, लोगों से इंटरेक्शन करने का, सिर्फ एक जगह पे रह के तुम नहीं कर रहे हो, खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो, वही 3-4 लोग नहीं है जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। देयर कैन बी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल दैट कैन हेल्प यू। ठीक है, और अब तो ठीक है, बायजूस वगैरह ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म वगैरह आ गया, जो कि तुम यूज़ कर सकते हो। अब तो बहुत है, हमारे टाइम पे तो काफ़ी, हमारे टाइम पे रिसोर्सेस था कि हाँ तुम ये कर सकते हो, बट हेल्प करने वाला कोई नहीं था। अब इस टाइम पे तुम्हारे पास हेल्प करने के लिए, हाँ तुम एक बटन दबाओ और तुम्हारा हेल्प। एक सेकंड एक सेकंड नाम नहीं है मेरे दिमाग में, और कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं कभी पढ़ा नहीं ऑनलाइन वगैरह लर्निंग से। मतलब मैं पढ़ा बट गुड एंड बैड। सोशल मीडिया है जो क्या नहीं ये मैंने म्यूट कर दिया है, कि अनम्यूट था अपना, आपस में बात करो। So any question anyone want to first raise hand, and then I will give the opportunity to ask the questions, rather than so that कि मच्छी बाजार ना बने। Raise hand. I can't see any raise hand just now. ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। You can ask about his girlfriend वगैरह भी, don't worry. So first raise hand is Pushkar Kumar. Please go ahead, Pushkar. ये सर ने कहा कि उनको मतलब इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में भी, तो उन्होंने IIT को ही क्रैक क्यों किया, स्पोर्ट्स को भी कर सकते थे। Tough question. Good. I was good in sports, but I was not that good in sports. ठीक है, मतलब एज ए एक्स्ट्रा करिकुलर, हाँ अभी भी मैं दौड़ता हूँ, जिम वगैरह करता हूँ, बट आई वाज नॉट दैट गुड कि मैं नेशनल लेवल पे कम्पीट करूँ। देयर वाज वन गाय, दिलीप पुरी, अभी भी नाम याद है, उसके साथ मैं दौड़ा भी हूँ, एंड ही ब्रोक एवरी रिकॉर्ड IIT इंटर IT एवर हैज, एवरी रिकॉर्ड,
जिस रेस में वो दौड़ा हर रिकॉर्ड तोड़ा उसने, एंड ही वाज दैट गुड। जब हम वो भी आईआईटी में था, दैट गुड इन आईआईटी, एंड ही इवन वेंट टू गो, मतलब नेशनल्स तक गया वो गया नेशनल। तो जब तुमको पता, यू नो कि तुम्हारा कैलिबर कितना है, ठीक है। मुझे पता था कि मैं इतना इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ही वाज वेरी गुड, ही वाज लाइक वेरी गुड, एंड ही वेंट टू नेशनल, ही नेशनल्स में गया, एंड ही वांटेड टू परस्यू, मतलब जो हमारा कोच था उसने बोला कि तू मेरे साथ 2 साल आ जा, मैं तेरे को नेशनल रिकॉर्ड तोड़वा दूंगा। हमारे कोच ने बोला नेशनल रिकॉर्ड तोड़वा दूंगा, एंड नॉट ये वाला नेशनल रिकॉर्ड, इंडियन नेशनल रिकॉर्ड जो एडल्ट नेशनल रिकॉर्ड होता है, नॉट अंडर 17 वगैरह नेशनल रिकॉर्ड। तो लेकिन वही है, पेरेंटल प्रेशर, बोला नहीं नहीं आईटी क्यों किया, अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो करना पड़ा उसको। वही है, मतलब पेरेंटल प्रेशर तो होता ही है। Okay, next But question he is was from very good. Kumar. Next question is Kumar Saurav. Saurav, go ahead. So what is a good option to do after higher studies? Can you repeat again? Your voice is cracking. So what you have to do after higher studies? What is the और good one? तो सी जो मेरा सब्जेक्ट है दैट इज पीएचडी, राइट। तो फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स। तो फिजिक्स इज लाइक, मतलब माय फील्ड वाज इंजीनियरिंग, आई कुड हैव डन मास्टर्स करके आई कैन डू वेरी गुड जॉब, ठीक है। बट फिजिक्स इज लाइक समथिंग इज, इट्स लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू स्टडी। तो एट द एंड आई हैव टू डू पीएचडी, एकेडमिया में जाना ही था मुझे, ठीक है। पीएचडी करने के बाद अभी मैं सोचा नहीं हूँ उतना, लेकिन एक दो ऑप्शन है। पोस्ट, आई हैव टू डू पोस्ट डॉक, 1-2 साल का एडवांस रिसर्च होता है, वो करना है, 2 साल का 3 साल का। एंड देन अगर मुझे मन किया तो I'll come as a professor in IITs or any college here, या तो ISC बेंगलोर वगैरह है, मतलब प्रोफेसरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना, या either I can go work in R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली जो क्वांटम कंप्यूटर्स वगैरह बनाता है, डी वेव, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाता है, दे रिक्वायर फिजिसिस्ट्स, राइट, क्वांटम फिजिसिस्ट टू डू रिसर्च कि हाँ भाई हमारे पास ये क्वांटम कंप्यूटर, इसको बेटर कैसे बनाए, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर रिक्वायर्ड क्वांटम मैकेनिक्स विच इज फिजिक्स, तो वो उसके लिए R&D दे रिक्वायर फिजिक्स। और भी है, मतलब देयर आर पर्सपेक्टिव कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बट अभी डिसाइड नहीं किया, अभी है टाइम। तो जब टाइम आएगा तब डिसाइड करूंगा, मेरा यही है, जब टाइम आता है तभी डिसाइड करता हूँ, उससे पहले डिसाइड करने को पता नहीं। Okay, so there is no other question. Any other questions? कोई क्वेश्चन नहीं है। सो लेट मी आई हैव नोटेड डाउन सम ऑफ द मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो कि व्हेन ही वाज इन आईटी दिल्ली, देन ही गॉट 2 times डेंगू, राइट? 2 times. फर्स्ट वन वाज वेरी वेरी टफ। आई मीन वो उसका पता नहीं, जैसे अभी सेकंड वेव है ना कोरोना का, वेरी वेरी मिस वो था। तो ही गॉट अनदर थिंग इज दैट ही गॉट वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम हिज मदर। आफ्टर जो कोचिंग के टाइम में था तो वो मदर आ गई थी, क्योंकि मेरे से खाना अच्छा नहीं था, और एक डेढ़ के मदर भी वहाँ रहती थी, खाना बनाती थी, अपना नोवेल पढ़ती रहती थी, उपन्यास भी अपना पढ़ता रहा। एंड दैट टाइम ही गॉट द डेंगू, और उसको लेकर के जो है हॉस्पिटलाइज किया BL कपूर में, इस बिग हॉस्पिटल। एंड आई रियलाइज द वेरी फनी थिंग उस समय में कि उसको बहुत टेंशन था क्लास का भी। इस टाइम में शायद वो बहुत ज़्यादा था कि हाँ बैच का A1 A2 जो बोल रहा है, इसकी एग्जाम होना, मेरा एग्जाम छूट जाएगा, मेरा ये होगा। आई थिंक दैट वाज इन चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इन क्या बोलते हैं, इन व्हेन आई वाज डूइंग हाँ, IIT में टेस्ट कराया था। तो IIT में क्या है, दिल्ली IIT छोटा क्या बड़ा है, वहाँ पे गंदे नाले बीच में से बहते हैं, और ये भाई साहब जो है हॉस्टल से निकल के अकेले पढ़ने के लिए नाले के पास जाके बैठ जाते थे। वहाँ मच्छरों ने काट लिया डेंगू, तो हॉस्पिटलाइज हुए। और ये बेड से हाँ बोलता था, IIT में क्या है कि इवनिंग वगैरह में भी क्लासेस होती हैं, राइट? हाँ, तो वो बोले ये बेड पे लेटा हुआ BL कपूर में, इसकी हालत खराब, मरना सन अवस्था में, उसको टेंशन ये हो रहा था कि मेरा ये IIT में ये क्लास छूट रहा है, वो क्लास छूट रहा है ये मैं कहाँ फंस गया हुए डेंगू लेकर के।
So that is the kind of thing that we need to learn, and the dedication towards that your study. Whatever, if you are doing the study, then having the dedication, think always about that. So that was good. एक दो क्वेश्चन है जिसमें कि बच्चों ने पूछ लिया है ऑलरेडी, दे दिया है। एक और चीज़ है, जब IIT JEE का शशांक का एग्जाम होने वाला था, एक दिन पहले तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, राइट, बिकॉज ऑफ द टेंशन। जेई से पहले मैंने कुछ बाहर में कुछ मोमोज वगैरह खा लिए थे तो उससे काफ़ी पेट, आई थिंक इंडाइजेशन हो गया था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, बट चूंकि टेंशन था वही, हाँ भाई कल एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो इट वाज, मतलब वही है, दिन वाली बात होती है। इफ यू लकी भी होना चाहिए, प्रिकॉशंस थे, लेकिन वही है लकी एक्चुअली। हाँ, ये कहानी तो बताया नहीं। जब हम IIT जो क्लास एग्ज़ाम था, ठीक है, तो जब कोचिंग करते हैं तो वी डू, मतलब IIT के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो हमने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट करवा ही दिया था उन्होंने, करवा के भाई करो, ये प्रीवियस क्वेश्चन में आया है, ये IIT के प्रीवियस क्वेश्चन में आया, ये इतने साल 1992 वाला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो चूंकि क्वेश्चन करता है तो वी गेट टू नो कि एग्जाम नंबर सिस्टम क्या है, मतलब पैटर्न क्या है। तो +3 जो 2015 में मैंने दिया था, 2014 में तो आया था, दैट वाज सो इजी कि +3 0, मतलब अगर सही किया तो +3 मार्क्स आएंगे, गलत किया तो 0 आएंगे, ठीक है। सिंगल करेक्ट बहुत आसान, मैं बोला क्या बढ़िया, ये तो फोड़ देंगे अपन, ठीक है। जब IIT का एग्जाम देने बैठे पेपर खोला तो देखा +4 -2, +4 -2, मतलब सही किया तो +4, गलत किया तो -2, ठीक है। एंड दैट टू इट्स नॉट अ सिंगल करेक्ट, इट्स मल्टीपल करेक्ट, जिसमें गलत अगर एक ऑप्शन भी गलत हुआ तो पूरा -2। इट वाज लाइक 180 डिग्री। तो इस वो सब चीज़ का भी प्रिपरेशन करवाते हैं वो, कि हाँ अलग अलग टाइप के पैटर्न देंगे वो, ये सब। बट आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठीक है, घबराना नहीं है इससे, वी हैव, जो करने आए हैं वो करें। आई वाज प्रिपेयर्ड क्योंकि इतना सारा एग्जाम दे रखा था मैं, तो इट वाज जस्ट अनदर एग्जाम फॉर मी। But so, yeah, please go ahead. क्वेश्चन नहीं सर, मैं एक चीज़ और बोल रहा था कि पूरे इसमें वेबिनार में शशांक ने जो कोचिंग किया है, हमने कोचिंग का नाम नहीं लिया है, बिकॉज वी आर नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और इस चीज़ हम नहीं करते हैं अननेसरी इस काइंड ऑफ, जो आप नहीं जाएंगे तो कोई बताएगा कुछ करेगा, सो वी आर नॉट डूइंग एनीवन, सो दैट इज द रीज़न। बट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था उसके मल्टीपल ब्रांच है इंडिया में, बट दैट इज द बेस्ट वन इन दिल्ली। सो any other questions? दिल्ली का So I think though we don't have any questions, so then I'm sharing my slide on that background noise किसके यहाँ से आ रहे हैं? किसी के यहाँ मिक्सी चल रहा है। So overall कैसा रहा बच्चों? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर, बढ़िया सर। बहुत अच्छा रहा है। So yes sir, एकदम okay good. So एक मिनट बेटे, क्वेश्चन आंसर में कोई क्वेश्चंस और है तो पूछ सकते हो, else I will go to next. Only thing that I see that we started with around 70-75 people, we are now at around 53-50. So बीच में बच्चे छोटे हैं, that's fine, जिनका साइंस साइड इंटरेस्ट नहीं है, but this same phenomena happened in last session as well, that has nothing to do with the subject. So at the end I will ask everyone to open the वो अभी मैं करता हूँ, but let me share that the next one जो इस वीक का है, this is Sasank's email ID, if you can say you can write down, and don't bombard him email, but specific questions होंगे तो certainly I think whenever he will get the
time, he will certainly reply you back and guide you, right? Now coming to the movie of the week. Okay, so movie of the week है that is गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल. ठीक है, सो आई आस्क यू टू वॉच. ये मिलेगा इधर नहीं मिलेगा, बट डोंट वरी. एक चीज़ जो हमने लॉन्च की है, जो आप लोगों को व्हाट्सएप पे गया होगा. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो जो आपको एक तो वीकी लिंक पे इस पे मिल जाएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के बारे में जो आप लोगों को पहले भी यूज़ करते थे. सो आई विल सजेस्ट कि प्ले स्टोर पे जा करके माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम डाउनलोड कर सकते हो ऐप. ऐसा ही लोगो होगा. एंड ऑल दीज दो जो आपको माइक्रोसॉफ्ट की आईडी मिली है, इसके अंदर 43 ऐप हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. और ये माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम नथिंग बट द क्लोज इन्वायरमेंट का अपना काइंड ऑफ वीडियो शेयरिंग टूल है. ठीक है, इस काइंड ऑफ यूट्यूब, सारे फीचर्स उस तरह के ही हैं, लेकिन इसमें आपकी जो आईडी पासवर्ड मिली है उसी से एक्सेस आप कर सकते हो. एंड सिंस दीज मूवीज़ आर लाइसेंस्ड वन, सो स्कूल हैज़ अरेंज द लाइसेंस फॉर द लिमिटेड टाइम. ठीक है, सो एक मूवी अगर आएगी, हो सकता है 1 वीक के लिए रहे वहाँ पे, या ये 1 मंथ के लिए रहे, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू वॉच दैट दोज पायरेटेड मूवीज, वी डोंट लाइक दैट. ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम डाउनलोड कर लो, वहाँ लॉगिन करना, वहाँ पे अलग अलग है. जो अब जिस ग्रुप में आपको दिखेगा, बहुत सारी मूवीज़ हैं, उसमें मैंने चैनल्स बना रखे हैं, अभी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पे उसको. एंड ये लिंक है जो मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ. इस लिंक के थ्रू आप ये मूवी एक्सेस कर सकते हो. दिस मूवी इज ऑल अबाउट दिस ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. गुंजन सक्सेना, पहले क्या था, इंडियन मिलिट्री में, एयरफोर्स में ओनली मेल्स होते थे, राइट, इन द फ्रंट पे एयरफोर्स में. सो जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, सी वाज द सेकेंड पायलट. एंड कारगिल में इसके काफ़ी सपोर्ट रहे थे. और ये जो आप देख रहे हो पिक्चर पे, इस पिक्चर पे आप ये सी इज़ द रियल गुंजन सक्सेना. एंड ये जो है जो आर्टिस्ट है, जो एक्ट्रेस है, उसका फोटो है. सो सी इज़ रियल वन. देखो, बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है. गर्ल्स जितनी हैं वो तो ज़रूरी देखो. इस इज़ गिविंग यू दैट क्योंकि इंडियन, इसमें दिखाता है इंडियन एयरफोर्स वाज मेड ऑफ द मेल्स. सब कुछ उनका सिस्टम, ट्रेनिंग सेंटर, सब कुछ मेल के हिसाब से था. इवन टॉयलेट एवरीथिंग, इवन चेंजिंग. सो काइंड ऑफ वो जो ट्रबल है उसको फेस करते हुए अपनी ड्रीम को अकम्प्लिश करना, उसके ऊपर है. फैमिली का सपोर्ट दिखाता है, फादर का काफ़ी सपोर्ट रहा है, ब्रदर का सपोर्ट नहीं रहा, जबकि बीइंग द आर्मी फैमिली. सो एक अच्छी मूवी है, मसाला भी है, अच्छे लगेगा. कोई सॉन्ग वॉन्ग शायद है कि नहीं है पता नहीं, बट it is completely different. And since this movie is available on I think Netflix वगैरह, जहाँ like आपको पे करना पड़ेगा, so we have taken the license for 15 days I think. It is already there. You go and watch and we discuss on that. Microsoft Stream पे और भी चीज़ें हैं. Let me share with you. मैं शेयर कर रहा हूँ एक और विंडो, दैट इज. ठीक है, यू कैन नाउ सी. आप यहाँ पे अगर लैपटॉप डेस्कटॉप है तो यू कैन गो सिंपली द वेव डॉट माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम, ये वाली microsoftstream.com. दिस इज द साइट. इस पर आपको आईडी पासवर्ड डालना होगा. मेरा आईडी पासवर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है, सो इसलिए डायरेक्टली यहाँ चला गया. राइट, अब आपको यहाँ पे देखोगे ये नहीं, से ये पूरा पर थोड़ा सा अलग है, बट यू विल सी दैट लॉट मीन इवन इस पर सारे कुछ लेक्चर्स वगैरह भी हैं एंड लॉट ऑफ मूवीज. सो इफ आई गो एंड डिस्कवर द चैनल्स, मल्टीपल चैनल्स हैं यहाँ पे. सो एक दारे विदा वीडियो कुछ हैं जो इसमें देखो इंस्पायरिंग मूवी है. यहाँ भी आप लाइक कर सकते हो, 4 लोग उनका फॉलो कर सकते हो, आपको मिलता रहे. किड्स से रिलेटेड है, कैरियर गाइडेंस जो अभी ये बोर्ड है, ये वीडियो यहाँ आएगी. और साइंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री, हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए कोई मूवी वगैरह इसके अंदर है. एक मूवी देख रहे हो, तो हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए कौन सी मूवी है, यहाँ पड़ा हुआ है कोई रॉकफोर्ड है. ये हम बाद में देखेंगे, अभी ये शायद पोस्टेड. सिमिलरली आप देखोगे इंस्पायरिंग मूवी के अंदर ना बहुत सारे मिलेंगे, अच्छी मूवीज़ हैं. एंड ये गुंजन सक्सेना यहाँ पे है, तो 17 लोगों ने ऑलरेडी देख भी रखा है इसको यहाँ पे. ठीक है, बहुत सारी मूवीज़ हैं यहाँ पे पड़े हुए जो आप देखोगे. एक लाइन वगैरह मैं बाद में बताऊंगा. बहुत सारे अभी जो है ना कंटेंट हैं पड़े हुए मेरे पास, मैंने पोस्ट नहीं किया है, बिकॉज जिस दिन मैं पोस्ट करूँगा उस दिन से उसकी लाइसेंस शुरू हो जाती है.
So go and watch that, and this is trending. People are liking this. It's just like a YouTube, right? इस तरह से आप जो है देख सकते हो मूवीज वगैरह. एंड वाई आई एम गिविंग इट बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ साथ इंटरटेन भी हो, और एटलीस्ट आई वांट टू डेविएट यू पीपल एंड दैट सीरियसली फ्रॉम द कंटेंट, वल्गर कंटेंट ऑफ भोजपुरी. भोजपुरी में अच्छे अच्छे कंटेंट भी है पुराने वाले, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है ना, तो गवर्नमेंट समझ रही है इस चीज़ को भी किस डायरेक्शन में जा रहा है. लॉट ऑफ अगर मैं वहाँ जाता हूँ 15 दिन रहता हूँ तो मैं देखता हूँ चीज़ें, एंड दैट इज़ नॉट फॉर दैट ऑडियंस, किसी भी के लिए. So watch a good movie, good entertaining things that inspire you. Next time we will have the some similar kind of movie. और अभी gradually मैं दे रहा हूँ, और some better movies are the Hollywood movie. काफ़ी अच्छे अच्छे हॉलीवुड मूवी है, बट वो इंग्लिश में होते हैं. मैं फाइंड करता हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स हो, और अगर इंग्लिश में देख सकते हो ठीक है. कुछ इंडियन मूवी जो अगर इंग्लिश में है तो उनकी इंग्लिश बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड की है, खास के जो टोन होता है वो समझ में आता है आप लोगों के लिए, वो भी देख सकते हो. So that is that this and I would like to thank you, Sasank. Thank you very much for sparing the time, and Thank you for having me. thank you very much, everyone, and we will certainly you will get the next Sunday after. Thank you. sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.